अब पार्ट 2 के वीडियोस आपने सारी देख ही ली हैं, तो पार्ट 2 के लिए अब आपको प्रोजेक्ट भी तो बनाने पड़ेंगे ना। अब पार्ट 2 में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं? देखो, पार्ट 1 के तो सारे इंक्लूडेड होंगे ही होंगे, जितनी हमने पार्ट 1 में टॉपिक्स करे हैं, प्रोजेक्ट में जो सीखा है, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। सेकंड में जो टॉपिक्स हैं अपने, उनके बेसिस पे हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात, पार्ट 1 में हमारे जितने टॉपिक हुए, वे तो पार्ट 2 के अंदर इंक्लूड होने ही होने हैं, सिंपल सी बात है। अब पार्ट 2 में हमने जो सीखा, वो अब हम यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जैसे फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, मॉड्यूल्स, कस्टम मॉड्यूल, बिल्ट इन फंक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, आर्ग स्क्वाड्स। अब देखो, यहां तक आपने पाइथन यूं मान लो कि आपने लगभग पूरी ही कर ली है, बस ऑप्स कंसेप्ट ही रहता है, क्योंकि पार्ट 3 में तो इंटरनल्स है। जब पार्ट 3 के प्रोजेक्ट आएंगे तो जब उसकी बात कर लेंगे, है ना। तो ऐसे सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी जो करंटली पार्ट 2 आपने पूरा कर लिया है, पार्ट 2 की सारी वीडियोस अगर आपने देख ली, तो पार्ट 2 के प्रोग्राम्स हैं वो आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, 4 प्रोजेक्ट, वो आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट लॉजिक बिल्डिंग सीखते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में गाइस हम पार्ट 2 के 4 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, हर पार्ट पे अपने 4 प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो अब बारी है पार्ट 2 के 4 प्रोजेक्ट की। पार्ट 2 के आपने अगर सारी वीडियोस देख ली है, तो पार्ट 2 के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्ट बनते हैं, जहां पर हम कॉम्प्रिहेंशन की, फॉर्मेटिंग की, आर्ग्स की, बिल्ट इन फंक्शन, कस्टम मॉड्यूल, पॉपुलर कुछ मॉड्यूल्स हमारे, फाइल हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इन द सेंस कि हम इनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट अब हम बनाने वाले हैं, जो आपको रियलिटी में कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होंगे। हाँ जी, पहले बता रहा हूं, जो हमने पार्ट 1 के प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो हमारे सिंपल थे। सिंपल मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड। अब उससे हम एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। अब हमारे प्रोजेक्ट थोड़े से एडवांस होंगे, समझे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा यहां पर। अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। पहले आप खुद से बनाओ ये चीजें, ठीक है। पहले अब हम बनाएंगे सबसे पहला प्रोजेक्ट, एक कॉन्टेक्ट बुक। कॉन्टेक्ट बुक क्या होती है? जहां पर हम नंबर सेव करते हैं ना, भाई ये नाम है और ये नंबर है, ये नाम है और ये नंबर है। एक हम कॉन्टेक्ट बुक बनाएंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट हुआ जिसमें हम कॉन्टेक्ट का नाम देंगे, फिर नंबर देंगे, भाई वो सेव हो जाएगा जाके एक फाइल के अंदर। और हम सर्च भी कर सकते हैं, भाई इस बंदे का नंबर क्या है, उस बंदे का नंबर बताओ मेरे को। तो वो सर्च फंक्शनलिटी में हम ऐड करेंगे। सर्च की फंक्शनलिटी आपके लिए बोनस है, वो ऐड आप करो या मत करो, मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगा। अगर आपने कर ली तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे तरीके से सीख रहे हो, ठीक है। अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, उदास होने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में होता है, सभी एक जैसे नहीं होते, पर सभी बन सकते हैं और दूसरों से आगे भी निकल सकते हैं। जस्ट प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जिसने सर्च कर लिया, या तो वो प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है, या फिर उसका माइंड शार्प है कि वो जल्दी ग्रैब कर रहा है। अगर आपका माइंड शार्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो और शार्प बना लो। सबसे पहला है परसिस्टेंट कॉन्टेक्ट बुक। परसिस्टेंट का मतलब है जो प्रोग्राम बंद करने पर भी परसिस्ट रहेगी, डिलीट नहीं होगी, सिर्फ मेमोरी में सेव नहीं होगा, किसी फाइल में हम कंटेंट को या फिर डेटा को सेव करेंगे। ओके, यहाँ पर हम कुछ मॉड्यूल्स का यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे, एरर हैंडलिंग यूज करेंगे, काफी सारी चीजें हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो अभी आप पहले बनाओ इसको, ठीक है, खुद से बनाओ, और नहीं बनता है तो फिर यहाँ आओ, ठीक है। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और बना सकते हो। तो चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अगर नहीं बन रहा है या फिर आपने बना लिया है और कुछ नया सीखना है, तो जरूर इसको जरूर देखो कि अब मैं किस तरीके से सोचता हूँ और बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि सबका सोचने का, हर प्रोग्रामर का सोचने का और इम्प्लीमेंटेशन का डिजाइन तरीका सब कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले आपको ना एक कॉपी पेन लेना है, ठीक है। और उस कॉपी पेन पे आपको ये दिखाना है कि मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, क्या मेरे को इसको इनपुट देना है और ये क्या करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। तो स्टेप्स लिखने के लिए आपको स्टेप्स आने भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक इसको डिलीट कर देता हूं मैं, है ना। यहाँ पे मैं सिंपल टेक्स्ट लेता हूं और यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो है कॉन्टेक्ट बुक, जो कि परसिस्टेंट होने वाली, ठीक है। क्या होने वाली है? परसिस्टेंट, ठीक है। अब परसिस्टेंट होने वाली मतलब कि फाइल वगैरह में डेटा सेव करेंगे। सबसे पहले हम एक यूजर से कॉन्टेक्ट लेंगे ना, परसिस्टेंस का बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम यूजर से कॉन्टेक्ट लेंगे कि भी अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट ऐड करवाना है तो सिंपल सी बात है, आप कॉन्टेक्ट दो मेरे को। और कॉन्टेक्ट कैसे दोगे? आप इनपुट लोगे, इनपुट, और इनपुट में आप क्या लोगे? नेम लोगे और नंबर लोगे, जो भी उसका फोन नंबर वगैरह का वो लोगे। और जैसे ही आपने ले लिया, ठीक है, आप क्या करोगे? एक लिस्ट के अंदर सेव करोगे उसको। एक लिस्ट के अंदर आप उसको क्या करोगे? अपेंड कर दोगे, भाई ये नंबर किसी यूजर ने डाल दिया है, ठीक है। नेम और नंबर आप अपेंड कर दोगे। अब बारी आती है कि आपने अपेंड तो कर दिया, अब जो अपेंड करा है उसको फाइल के अंदर सेव करना है। सबसे पहले आप फाइल को चेक करोगे कि फाइल है या नहीं। अगर नहीं है तो नहीं बनाओगे, है ना। फाइल चेक होगा,
अगर फाइल नहीं है, नो फाइल, ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, क्रिएट न्यू वन। और अगर फाइल है या फिर बन गई फाइल, उसके बाद आप फाइल में अपेंड करोगे, अपेंड कॉन्टैक्ट टू फाइल, जो कॉन्टैक्ट आया उसको फाइल में अपेंड करोगे, सिंपल सी बात है। या फिर राइट करोगे, ठीक है, अपेंड या राइट, अपेंड करोगे कॉन्टैक्ट टू ए फाइल, या फिर आप राइट करोगे, राइट कॉन्टैक्ट्स टू फाइल। अब इस लाइन में बहुत फर्क है, ठीक है, अपेंड करोगे आप सिर्फ एक कॉन्टैक्ट फाइल के अंदर, लेकिन राइट करोगे आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स फाइल के अंदर। और राइट का मतलब आपको पता है कि राइट करते टाइम पे जो फाइल है वो एम्प्टी हो जाती है, वो खाली हो जाती है, और अपेंड करते टाइम पे जो डेटा है वो वही रहता है, बस आगे और नया डेटा जुड़ जाता है फाइल के अंदर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ओके, फिर अगर यूजर डिलीट करना चाहता है तो डिलीट भी कर सकता है, डिलीट की फंक्शनलिटी बाद में देखेंगे, पहले इतना तो करें, है ना। चलो कोड करके देखते हैं एक बार फटाफट। तो देखो, कोड करने से पहले आप सिंपली, आपने ओवरव्यू तो ले लिया कि क्या क्या होने वाला है, तो सिंपल सी बात, आपके पास एक फाइल होनी चाहिए, है ना। तो फाइल किस नाम से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, पहले project1.py एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा persistent contact book, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक फाइल होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं फाइल नेम लेता हूँ, एक फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम हम क्या रखेंगे, contact.txt रख ले, contacts.txt, बार बार मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने फाइल का नाम एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा के रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइल का नाम रख लिया, तो यहाँ पे एक कमेंट भी लिख देते हैं, फाइल नेम टू स्टोर कॉन्टैक्ट्स। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाता हूँ खाली, कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी एक कमेंट रख लेंगे, लोड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम फाइल इनटू लिस्ट। लिस्ट लिखे डिक्शनरी, डिक्शनरी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, डिक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिक्शनरी, है ना, किस नेम की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है। डिक्शनरी के बेस पे करेंगे, ज़्यादा बेटर है। ओके, अब बारी आती है, सारे के सारे कॉन्टैक्ट को लोड करेंगे हम यहाँ से और इसके अंदर डालेंगे, लेकिन इसके अंदर डालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट को ऐड कैसे करें। यहाँ पे हम ऐड कॉन्टैक्ट का एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ ऐड कॉन्टैक्ट, सिंपल सी बात है, सभी का एक फंक्शन होगा, ठीक है। अभी पास कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कॉन्टैक्ट का एक फंक्शन होगा, ठीक है, डेफ, और डिलीट कॉन्टैक्ट का एक फंक्शन होगा, कॉन्टैक्ट एक फंक्शन होगा डिलीट कॉन्टैक्ट का, ठीक है। और इसको भी पास कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या होंगे, एक हमारे पास फंक्शन होगा व्यू कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है, व्यू कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और ये भी हम पास कर लेंगे, पास, ठीक है। और एक हमारे पास फंक्शन होगा सर्च कॉन्टैक्ट का, सर्च कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये फंक्शन आप बना के रख लो, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं डेटा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं ना अभी कैसे क्या करना, तो सिंपल हमने ये बना के रख लिया, ठीक है, फंक्शन बना के रख लिया। अभी सर्च का तो एडवांस है थोड़ा सा और बोनस है, अगर आप कर पाओ तो कोई बात नहीं, मैं तो करवाऊंगा ही, है ना। उसके बाद सिंपल सी बात है, सर्च कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट बाद में करेंगे, पहले हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि भी जो ये करवा सके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमको लूप में प्रोग्राम चलवाना है ताकि वो बार बार पूछे कि भी आपको क्या करना है, ऐड करवाना है या जो भी करवाना है वो बार बार पूछे, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं एक लूप चलाऊंगा, उस लूप के अंदर मैं कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा कि भाई आपकी कॉन्टैक्ट बुक है ना। तो एक यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं बुक लिख लेते हैं, बुक, और बुक के अंदर मैं यहाँ पे कौन सी बुक दूँ, ये बुक दे देता हूँ, ठीक है, ये आपकी कॉन्टैक्ट बुक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट बुक मेन्यू। अब यहाँ पे कुछ आपका एक मेन्यू सा आएगा, ठीक है, और वो मेन्यू होगा आपका प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देंगे one.add कॉन्टैक्ट, भाई अगर ऐड कॉन्टैक्ट करना है तो इस पर क्लिक करो, और अगर आपको डिलीट कॉन्टैक्ट करना है तो इस पर क्लिक नहीं, सॉरी, इनपुट डालो, और व्यू हो गया, डिलीट हो जाएगा, सर्च हो जाएगा, और एग्जिट का ही बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं अब 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ये 5 आपके इनपुट होंगे। 5 इनपुट में से अगर कोई भी इनपुट अगर आता है तो आपको करना, मान लो एक ऐड का हो गया, सेकंड आपका हो जाएगा व्यू का, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड इनपुट आपका अगर दिया तो ये हो जाएगा हमारा डिलीट कॉन्टैक्ट, और फोर्थ इनपुट हम देंगे यहाँ पे सर्च कॉन्टैक्ट का, सर्च कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिफ्थ हो जाएगा आपका एग्जिट,
एग्जिट करना है आपको लूप से। तो ये हो गया, ये हमने प्रिंट करवा दिया। रन करता हूँ तो डायरेक्ट ये बार बार प्रिंट होते जा रहे हैं, बार बार ये प्रिंट हो रहे हैं। तो इसको बंद करो और यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूंगा। सिंपल सी बात है, क्या लगा दूंगा भाई, ब्रेक लगा दूंगा। ब्रेक अभी के लिए ब्रेक लगा के आपको बस प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि हमारी कॉन्टैक्ट बुक आई है। और यहाँ पे ऐड करना है, व्यू करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे बताओ कि क्या करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर ऐड करना है तो 1 दबाओगे, वरना 2 दबाओगे, वरना 3 या 4, इनमें से कोई एक चीज आप दबाओगे। ठीक है, कोई भी एक चीज दबाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे सबसे पहले। अब लेंगे इनपुट। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन में यहाँ पे हम लिखे आएंगे कि एंटर, एक सेकंड, स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं एंटर योर चॉइस। ठीक है, और चॉइस के अंदर हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे 1 to 5 और इस इनपुट को हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे। मान लो मैंने ये वेरिएबल बना लिया चॉइस नाम का। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल क्या बना लिया, मैंने वेरिएबल बना लिया चॉइस नाम का। ओके, अब जो वेरिएबल आया है, ठीक है, अब जो वेरिएबल आया है उसके अंदर हमारी चॉइस है। अब हम पहले चेक करेंगे कि चॉइस जो है वो ठीक भी दी है या नहीं दी, ठीक भी दी है या नहीं दी, चलो बाद में कर लेंगे। हम यहाँ पे मैच केस लगाएं, चलो मैच केस लगाते हैं, मैच। और मैच के बाद मेरे को चॉइस मैच करनी है कि भाई चॉइस जो आई है वो क्या आई है। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा हमारा केस 1। ठीक है, और इस केस में हम देंगे, अगर 1 दिया है तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल ऐड कॉन्टैक्ट करना है। क्या करना है, सिंपल ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर केस 2 दिया है तो सिंपल आपको व्यू कॉन्टैक्ट करना है। क्या करना है, व्यू कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और अगर आपको क्या दिया, केस 3 दिया है तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको डिलीट करना है ना। केस 3 पे मैंने क्या दिया था, केस 3 डिलीट कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट। ओके, और अगर आपको केस 4 दिया जाए 4, तो आप क्या करोगे, तो सिंपल आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और अगर आपको 5 दिया जाए तो आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, केस जो आपका अगर 5 हो, 5, तो आप क्या कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। एग्जिट के लिए क्या करोगे, सिंपल लूप को तोड़ दो, ब्रेक मार दो, डन। और उसके बाद अगर इनके अलावा कोई और आ जाता है तो आप डिफॉल्ट केस भी दे सकते हो कि इनवैलिड इनपुट, क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट। वार्निंग का साइन दे देते हैं एक अच्छा सा, वार्निंग। और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड इनपुट। अब ये बना लिया हमने। ठीक है, अब केस 1 दिया है तो ऐड कॉन्टैक्ट होगा, 2 पे व्यू ऑल कॉन्टैक्ट होगा, 3 पे डिलीट कॉन्टैक्ट होगा, 4 पे सर्च कॉन्टैक्ट होगा और 5 पे एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सबके अलग अलग फंक्शन बना के रख लिए हैं। अब हमको ना बार बार, अगर मान लो ऐड कॉन्टैक्ट में हमको कुछ फंक्शन में चेंज करना पड़ जाए, हमको बार बार यहाँ स्क्रॉल डाउन करना पड़ता। अब हम क्या करेंगे, सीधा ऐड कॉन्टैक्ट पे जाएंगे और ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर जो जो चीजें हमने कर रखी है उसको हम अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे आपको अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मेरे को तो पहले ही पता था, इतनी सारी चीजें हैं। अब ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मान लो अगर आपके दिमाग में बाद में कुछ आता है कि भाई अगर मेरे पास एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल से मेरे को इंपोर्ट करवाने हैं सारे कॉन्टैक्ट और इसमें सेव हो जाए, तो आप यहाँ पे बाद में एक और नया ऑप्शन भी डाल सकते हो। बिल्कुल, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस आपको केस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम केस 1 वाला ट्राई करेंगे। ठीक है, केस 1 हम ट्राई करेंगे कि भाई करो। ठीक है, रन करते देखो, अब ये कह रहा है कि एंट्री योर चॉइस। अभी अपनी चॉइस डालो, तब भी आके कुछ ना कुछ काम हो पाएगा। अगर मैं 5 लिख देता हूं तो ये एग्जिट कर जाएगा, सिंपल सी बात। अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये दोबारा से चॉइस मांगेगा, क्योंकि 1 इसने ऐड कॉन्टैक्ट्स को कॉल करा, लेकिन ऐड कॉन्टैक्ट्स में कुछ भी नहीं है। तो ऐड कॉन्टैक्ट्स को अब सेटअप करते हैं पहले। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, यहाँ पे क्लियर, और चलो ऐड कॉन्टैक्ट को देखते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट किसी फंक्शन पे जाना है तो यहाँ पे जैसे फंक्शन का नाम मैंने लिखा रखा और कॉल कर रखा है ना, यहाँ पे कर्सर लेके आओ, कंट्रोल दबाओ और क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन पे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, चलो इसमें पास हटाते हैं और रियल काम करते हैं। कुछ ऐड कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले इसके पास क्या होना चाहिए, एक नेम होना चाहिए। भाई किस यूजर का जो कॉन्टैक्ट है वो सेव करवाना है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इनपुट ले लो, इनपुट एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम और एन छोटा कर लो, बड़ा कर लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद एक और इनपुट ले लो, एंटर, यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर। ठीक है, नंबर, या फिर आप अच्छे से लिख लो ना इसको, मोबाइल नंबर या फिर फोन नंबर। ओके, इमोजीज अगर आपको लगाने हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, डॉट लगाओ और यहाँ पे आप दिखा सकते हो पर्सन, एंटर नेम। तो अगर मैं ABC लिखूं तो ABC आएगा क्या, कुछ ABC, तो ये आ गया। ठीक है, जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख दो पर्सन का। ठीक है, और मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि कॉल का लगा देते हैं, ये लो, एंटर नेम और एंटर फोन नंबर। भाई दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोन। ठीक है, नेम आ चुका है और फोन आ चुका है। अब कॉन्टैक्ट्स क्या है, कॉन्टैक्ट एक डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी में कोई भी डेटा अगर आपको ऐड करना है तो कैसे करोगे, भाई कॉन्टैक्ट्स और जो भी डिक्शनरी में डेटा डालना है, सबसे पहले नेम और इक्वल टू में फोन, इस तरीके से आप ऐड कर दोगे कि भाई ये लो कॉन्टैक्ट्स ऐड हो चुके हैं, कॉन्टैक्ट्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। सिंपल सी बात है ना। अब एक काम करते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं भाई कॉन्टैक्ट्स में कुछ
है भी या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ कॉन्टैक्ट्स। सिंपल सी बात है, अगर कॉन्टैक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत भी डेटा होगा ना तो वो आगे बढ़ेगा, वरना एल्स पे हम क्या करवाएंगे, वरना एल्स पे हम कर लेंगे एल्स भी आपने अभी तक कोई भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं किया है। ठीक है, अभी तक कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं आया है, तो एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट यहाँ पे कि भाई नो कॉन्टैक्ट फाउंड, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड। ओके, और यहाँ पे एक साइन भी लगा देते हैं वार्निंग का, अच्छा सा, ये रहा ये वाला। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड। ओके, अगर कॉन्टैक्ट मिलते हैं तो कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट एक डिक्शनरी है। अब जब कॉन्टैक्ट एक डिक्शनरी है तो उस पर हम अच्छे से फंक्शंस भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ कोई ट्रेट भी कर सकते हैं अच्छे से। कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात, देखो इतना तो मैंने आपको बता ही रखा कि कैसे क्या करोगे। डिक्शनरी पे आप लगा सकते हो फॉर लूप फॉर नेम और जो आपका फोन है पर्टिकुलर इन कॉन्टैक्ट्स डॉट आइटम्स। अब आपको पता है आइटम्स क्या करता है, ये एक फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट है ना, जितने भी की एंड वैल्यू पेयर है, उनका एक टपल बना के देगा, टपल बना के देगा। और वो टपल हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं। टपल की पहली वैल्यू नेम के अंदर आ जाएगी, दूसरी वैल्यू फोन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये तो वेरिएबल के नाम है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट करवा देंगे, और कुछ नहीं करना, सिंपल आपको प्रिंट करवाना प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एक एफ स्ट्रिंग आप प्रिंट करवा दो, और सबसे पहले लिख दो यहाँ पे नेम, और नेम के बाद अगर आपको कोलन लगाना है, एरो लगानी है, जो आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगाओ और प्रिंट करवा दो फोन को। सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन आप यहाँ पे अच्छे तरीके से लगा सकते हो, जैसे कि इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर कोई इमोजी लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे भी एक अच्छा सा इमोजी लगा देंगे पर्सन का, पर्सन के अंदर आप जो भी चाहो वो आप लगा दो, जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मन में आए आपके वो आप लगा दो। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और उससे पहले, ये प्रिंट करवाने से पहले मैं यहाँ पे एक वो भी लगा देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ऑल कॉन्टैक्ट्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स ये हमारे हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लगा दूंगा, और एक इमोजी मैं अगर लगाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये मैंने इमोजी यहाँ पे लगा दिया। अभी सारी कॉन्टैक्ट की लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये प्रिंट नीचे भी लगाना है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ इस तरीके से रखना है, ये यहाँ पर ऐसे, तो ये भी आप कर सकते हो परफेक्टली, और यहाँ पर भी आप ये लगा सकते हो, ये लो। ठीक है, और ये लो, और ये भी आप इस तरीके से इतना बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है इतना तो। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको घटा दे, ये लो। ठीक है, अब ये हमारा बन गया व्यू कॉन्टैक्ट का। ठीक है, अब चलो रन करके देखते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट का हमने कर लिया और व्यू कॉन्टैक्ट कर लिया, चलो रन करते हैं। ऐसे ना थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस किया करो। और जैसे मैं 1 दबाता हूँ और एंटर करता हूँ, तो भाई ये कह रहा है ऐड कॉन्टैक्ट, एंटर नेम, भाई नेम डालो अब। ठीक है, मान लो मैं ऐड करना चाहता हूँ राज। ठीक है भाई, कोई राज नाम का बंदा है और मेरे को उसका नंबर डालना है, नंबर डालूंगा मैं 01010101, जो भी नंबर आपको डालना हो डालो और एंटर कर दो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई कॉन्टैक्ट बुक मेन्यू ऐड कॉन्टैक्ट व्यू ऑल कॉन्टैक्ट डिलीट, मतलब कि वो ऐड हो चुका है। ठीक है, वो ऐड हो चुका है, पर मैंने मैसेज नहीं दिखाया कोई, तो एक मैसेज भी दिखाना चाहिए ना, कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली, या कुछ ऐसा कुछ आपको दिखाना चाहिए। तो लेकिन ये हमने नहीं किया, तो कोई बात नहीं। अब मैं 2 दबाता हूँ और व्यू करता हूँ, तो जैसे मैं 2 दबाया, देखो यहाँ पे आया ऑल कॉन्टैक्ट्स और राज, और ये आ चुका है, समझे। मतलब कि ऑल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे लिखा आया और वहाँ पे लिखा है राज, और यहाँ पे ये सारा का सारा आ चुका है। अभी एक ही कॉन्टैक्ट है आपकी इसके अंदर, अभी कोई फाइल वगैरह नहीं बनी है, ना कोई फाइल में सेव हुआ। अभी मैं अगर प्रोग्राम को बंद करता हूँ, यहाँ पे 5 दबा के एग्जिट करता हूँ तो बंद। अब मैं दोबारा अगर प्रोग्राम को चलाऊंगा और अगर मैं व्यू करने की कोशिश करूंगा तो नो कॉन्टैक्ट लिखा आएगा, नो कॉन्टैक्ट्स फाउंड, समझे। तो ये आपको इससे बचना भी तो है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा गैप आए यहाँ पर, और चॉइस के बाद भी मेरे को एक बैकस्लैश n लगाना चाहिए ना। हाँ जी, यहाँ पर भी मेरे को एक बैकस्लैश n लगाना चाहिए प्रिंट, और यहाँ पर मैं एक बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि एक लाइन एक्स्ट्रा बीच में प्रिंट होती रहे। ठीक है, तो ये तो कस्टमाइजेशन है, स्टाइलिंग है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो अब मैं कॉन्टैक्ट ऐड कर पा रहा हूँ और कॉन्टैक्ट को देख भी पा रहा हूँ, पर कॉन्टैक्ट ऐड करने के बाद मैं कुछ भी शो नहीं कर रहा कि भी आपका कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है, या जो भी है वो मेरे को शो करना पड़ेगा स्पेशल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, एक चेक का साइन लगा देता हूँ सिंपल, भाई ये लो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो जुड़ चुका है, और यहाँ पे स्पेस देके कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, ये सिंपल मैंने मैसेज लिख दिया है। भाई अब कोई भी कॉन्टैक्ट ऐड करेगा तो मैसेज आ जाएगा हमारे पास। रन करके देख लेते हैं। भाई मैं कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ, नाम है राज, और फ़ोन नंबर मेरा हो जाएगा कुछ भी, एंटर करता हूँ तो भाई यहाँ पे लिखा चुका है कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और भी कर सकते हो, जैसे कि ये आने के बाद कुछ सेकंड प्रोग्राम वेट करे 1 सेकंड का, और फिर ये बाकी की चीज़ें आए, तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर हर फंक्शन पे, हर चीज़ में आप
स्लीप भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? स्लीप भी दे सकते हो। तो क्या करो, चॉइसेस लेने के बाद आप यहाँ पे स्लीप दे दो, स्लीप 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम डॉट स्लीप, टाइम डॉट स्लीप, ठीक है। अब टाइम डॉट स्लीप कैसे दोगे? इंपोर्ट कर लो टाइम को, है ना, इंपोर्ट टाइम, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बंद करता हूँ और कॉन्टैक्ट को ऐड करता हूँ, 1 सेकेंड बंद करता हूँ और रन करता हूँ यहाँ से, तो और मैं अब कॉन्टैक्ट को ऐड करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये नेम मांग रहा है, नेम मैंने दे दिया राज और नंबर मैंने दे दिया कुछ भी। तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट एडेड सक्सेसफुली, फिर थोड़ी देर बाद ये आ रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना, दिखने में अच्छा हो गया बस, है ना। अब मैं अगर व्यू देखना चाहूँ तो देखो ये आया है और देखो नीचे बाद में ये आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपके आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई और कॉन्टैक्ट ऐड करना है, लेकिन कोई भी और कॉन्टैक्ट ऐड करने से पहले हमको जो कॉन्टैक्ट ऐड हो चुके हैं ना, हमको वो फाइल में भी अपडेट करने, तुरंत की तुरंत, जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट ऐड होता है उसी टाइम फाइल में ऐड करो कॉन्टैक्ट को, सिंपल सी बात है। तो चलो फाइल में ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट। तो एक काम करते हैं, हमको फाइल में बार बार अपडेट करना पड़ेगा, जब हम ऐड करेंगे तब भी हम फाइल में अपडेट करेंगे और जब हम डिलीट करेंगे तब भी फाइल को अपडेट करेंगे। तो इससे अच्छा मैं एक फंक्शन बना लेता हूं और इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा अपडेट फाइल के नाम से, अपडेट फाइल। अपडेट फाइल की जगह यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट फाइल, ठीक है, कॉन्टैक्ट फाइल, ये फंक्शन बन गया है और इस फंक्शन के अंदर हम कॉन्टैक्ट फाइल को अपडेट करेंगे। अब कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हम पहले तो फाइल को ओपन करेंगे, फिर से ओपन कौन सी फाइल को? फाइल नेम, ऑलरेडी हमारे पास नेम है, ये रहा contact.txt, फाइल नेम वाली फाइल को ओपन करेंगे। कौन से मोड में करेंगे? सिंपल सी बात है, मैं राइट मोड में करने वाला हूं क्योंकि मैं पूरी फाइल को हर बार अपडेट करूंगा। हाँ जी, हर बार मैं पूरी फाइल को अपडेट करूंगा, ठीक है। ये ओपन हो चुकी है, उसके बाद ओपन मेरे को एज एफ कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे? सिंपल एफ डॉट राइट, भाई एफ डॉट राइट मतलब कि फाइल के अंदर राइट करना, पर राइट क्या करना है? ये तो पूरी डिक्शनरी है ना, डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट थोड़ी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी लिख दोगे कॉन्टैक्ट्स, ले भाई ये राइट कर दे, नहीं, राइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही राइट होती है। तो एक काम करो, यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर नेम फोन। अब आपको पता ही है मैं कौन सी लूप चला रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी तो चलाई है लूप, अब आपको इस लूप के बारे में भी पता है ना। फॉर नेम फोन इन आपकी कॉन्टैक्ट्स, जो आपकी कॉन्टैक्ट्स हैं डॉट आइटम्स, ठीक है। अब आपको पता ही है क्या रिटर्न करता है, जो भी ये टपल रिटर्न करेगा पहले वाली वैल्यू मतलब की आ जाएगी नेम के अंदर और वैल्यू आ जाएगी आपकी फोन के अंदर। अब यहाँ पे मैं करा सकता हूँ एफ डॉट राइट और यहाँ पे मैं सेम टू सेम वही एफ स्ट्रिंग दे सकता हूँ। क्या स्ट्रिंग दूंगा? यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दूंगा सिंपल, भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम और उसके बाद फाइल में मैं कैसे ऐड करूंगा? सिंपल यहाँ पे मैं पाइप सिंबल लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा फोन। अब ये जो पाइप सिंबल है ना, मैं जान के लगा रहा हूँ ताकि फाइल के अंदर भी सेपरेटेड दिखे अच्छे से, भाई ये नेम दिखे और एक सिंगल स्लैश लग के साइड में दिखे फोन नंबर, ठीक है। और बैक स्लैश एन लगाना बिल्कुल मत भूलना, मतलब कि दोबारा जो नया कॉन्टैक्ट होगा वो अगली लाइन में ऐड होगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से बैक स्लैश एन लगाओ और फाइल में ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, ये फाइल हमारी अपडेट हो जाएगी और कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब सिंपल सी बात है, प्रिंट करवाने से पहले कॉन्टैक्ट ऐड सक्सेसफुली से पहले मैं इस अपडेट कॉन्टैक्ट फाइल फंक्शन को रन कर दूंगा, ठीक है। अब अपडेट कॉन्टैक्ट फाइल फंक्शन जब रन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, फाइल के अंदर डेटा आ चुका है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक और कर लेंगे, रन करेंगे इसको और मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा मान लो राज और नंबर में लिखता हूँ ये, ठीक है, और एंटर करता हूँ। तो देखो कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली और बाद में फिर से आ गया कॉन्टैक्ट बुक मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक फाइल भी बन गई होगी, ये contacts.txt बन चुकी है। अब मैं इस पे क्लिक करूँ, देखो राज और फिर पाइप सिंबल और फिर मेरे पास 2 3 4 5 नंबर भी है उसका, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब आप कितने भी कॉन्टैक्ट ऐड करे जाओ इसके अंदर अपडेट होता रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, दोबारा से ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे दूसरा नंबर लिखता हूँ, मान लो मैंने लिखा जतिन और जतिन के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4, एंटर करता हूँ। तो देखो सेकंड नंबर भी इसके अंदर ऐड हो चुका है, कॉन्टैक्ट्स में आ चुका है। अब देखो एक और नया कॉन्टैक्ट ऐड करके देख लेते हैं। मान लो मेरे को लिखना है यहाँ पे रिया और रिया का नंबर मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो 6 7 8, देखो आप किसी का भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंटर करो तो कॉन्टैक्ट एडिड सक्सेसफुली। टाइम के बाद वहां पे आपके कॉन्टैक्ट भी अपडेट हो रही हैं। अब अगर आप प्रोग्राम को बंद भी कर दोगे ना, प्रोग्राम को आप बंद भी कर दोगे तब भी आपके जो कॉन्टैक्ट है वो फाइल के अंदर सेफ हैं। हाँ जी, सेफ हैं। अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो आप 2 दबाओगे तो आप कहोगे यार मैं तो कॉन्टैक्ट देख सकता हूँ, एंटर करोगे तो नो कॉन्टैक्ट फाउंड कैसे आ गया? ये यहाँ पे ये नो कॉन्टैक्ट फाउंड आया तो आया कैसे? चलो इसको देखते हैं, डिबग करते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे व्यू कॉन्टैक्ट में गया, स्टार्टिंग में इसने क्या किया, व्यू कॉन्टैक्ट जो डिक्शनरी है ना उसको प्रिंट करता है और जब आप प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हो तो डिक्शनरी तो खाली है ना, डिक्शनरी तो खाली है, उसके लिए क्या किया जाए? डिक्शनरी तो खाली है,
तो स्टार्टिंग में जब भी प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले हमको फाइल रीड करनी है और रीड करने के बाद हमको कॉन्टैक्ट्स वाली डिक्शनरी को अपडेट करना है, समझे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोड करेंगे, लोड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम फाइल इफ इट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी हम ये काम करेंगे, समझे। अब आप कहोगे यार फाइल तो एग्जिस्ट करेगी, जब कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया तो फाइल तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन नहीं, प्रोग्राम स्टार्टिंग से रन होगा। अगर आपने आज तक एक भी कॉन्टैक्ट ऐड नहीं किया तो ये फाइल एग्जिस्ट कैसे करेगी। चलो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ विद ओपन और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगा सिंपल, आपको पता है ये फाइल नेम। और इसको कौन से मोड में ओपन करना है, मेरे को इसमें रीड मोड में ओपन करना है, सिंपल सी बात है। अब मैं जब रीड मोड में ओपन करूंगा, एक मिनट, एज एफ तो लिख लेते हैं, एज एफ, और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे डाल देता हूँ पर्टिकुलर, हर लाइन को मेरे को देखना पड़ेगा ना, तो एफ डॉट रीड लाइन्स ये करता हूँ मैं एक बार, ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन्स, और इसको एक बार प्रिंट करवाता हूँ आपके सामने, आपको पता लगेगा कि ये है क्या चीज़, प्रिंट, ठीक है। अब मैं अगर रन करूँ तो देखो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी, एक मिनट, प्रिंट हो जानी चाहिए, देखो ये प्रिंट हो गई, एक लिस्ट प्रिंट हो गई है, देखो पहला कॉन्टैक्ट, दूसरा कॉन्टैक्ट और तीसरा कॉन्टैक्ट, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इन लाइन्स पे लूप चलाऊंगा, ठीक है। जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतनी लाइन मेरे पास आ जाएंगी, उतनी नंबर ऑफ लिस्ट में आइटम आ जाएंगे मेरे पास। अब मैं इस पे लूप चलाऊंगा, ठीक है, फॉर सी टी इन एफ डॉट रीड लाइन्स, ठीक है, मतलब कि एफ डॉट रीड लाइन्स के अंदर जितनी भी सी टी हैं, सी टी मतलब कॉन्टैक्ट हैं, या फिर आप लाइन भी बोल सकते हो, फॉर लाइन इन रीड लाइन्स, फॉर लाइन इन रीड लाइन, सारी रीड लाइन्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और उसके ऊपर लूप चल जाएगी फॉर लाइन, तो पर्टिकुलर लाइन मेरे पास आएगी प्रिंट लाइन, ठीक है। अब आप लाइन को प्रिंट भी करवा सकते हो, देख लो प्रिंट करवा के, एक सेकंड क्रॉस करो इसको, प्रिंट करवाओ, तो यहाँ पे देखो राज जतिन रिया, ये मेरे पास प्रिंट हो चुकी है, मतलब कि लाइन में मेरे पास पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है और फिर ये आ रहा है। अब देखो, अब मैं पर्टिकुलर इसको स्प्लिट भी करा सकता हूँ, आपको पता है, डॉट स्प्लिट से क्या होगा, इस पे स्प्लिट लगाने से मेरे पास टूट जाएगी ये एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब स्प्लिट कैसे करनी है, स्प्लिट करनी है आपको पाइप से, अब मैंने ये इसलिए पाइप जुड़वाया था। अब हर लाइन स्प्लिट हो जाएगी एक पाइप से, मतलब पाइप हट जाएगा, दो सेक्शन बन जाएंगे, एक लिस्ट बन जाएगी, पहला आइटम होगा राज, दूसरा आइटम होगा उसका फोन नंबर, ठीक है। अब देखो रन करते हैं, रन करने के बाद देखो ऊपर चलो थोड़ा सा, एक सेकंड पहले प्रोग्राम को बंद तो कर लो, दोबारा रन करो, तो ऊपर चलो देखो राज और फोन नंबर, राज और फोन नंबर, राज और फोन नंबर, ठीक है। और लाइन को स्प्लिट करने से पहले जो लाइन के आखिरी में ये होता है ना बैकस्लैश एन, या फिर जितने भी स्पेसेस होते हैं एम्प्टी खाली स्पेसेस, वो सभी हटाने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो डॉट स्ट्रिप, ठीक है, डॉट स्ट्रिप, और ये कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, जो लाइन है पहले वो स्ट्रिप हो जाएगी, स्ट्रिप होने के बाद वहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न होगी, उस स्ट्रिंग पे ये स्प्लिट फंक्शन लगेगा, वो पर्टिकुलर स्प्लिट कर देगा उस स्ट्रिंग को एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बंद करूँ, रीरन करूँ, तो देखो यहाँ पे राज और उसका फ़ोन नंबर, जतिन और उसका फ़ोन नंबर, रिया और उसका फ़ोन नंबर आ चुका है, ठीक है। अब जब मेरे पास दोनों चीज़ें ये आ चुकी हैं तो अब मैं इसको अनपैक भी कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। कैसे, सिंपल प्रिंट हटा दो, प्रिंट नहीं करना मेरे को ये बस, है ना। प्रिंट की वजह मैं यहाँ पे नेम ले लूँगा और फ़ोन ले लूँगा और इक्वल टू लगा दूंगा, सिंपल सी बात है। अब मेरे पास यहाँ पे परफेक्टली ये आ चुका है, पहला आइटम है जो इस लिस्ट का, जो पहला आइटम होगा नेम में आ जाएगा, दूसरा आइटम फोन में आ जाएगा, और उसके बाद एंटर करूंगा और यहाँ पे जो हमारी कॉन्टैक्ट्स है पर्टिकुलर, उसको अपडेट कर दूंगा, कैसे, नेम इक्वल टू फोन, सिंपल सी बात है। मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट लोड हो जाएंगे, रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे कॉन्टैक्ट लोड हो जाएंगे। रन करते हैं तो देखो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं अगर 2 दबाऊंगा तो जितने फाइल में कॉन्टैक्ट थे वे सारे यहाँ पे आ चुके हैं, देखो ये आ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमने स्टार्टिंग में फाइल को रीड कर लिया। अब मान लो मैं ये प्रोग्राम आपको दे दूं कि लो इसके अंदर कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हो। जब मैं ये प्रोग्राम आपको दूंगा तो आपके कंप्यूटर में फाइल तो नहीं होगी ना, ये फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं होगी स्टार्टिंग में, और आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, एरर को ले बैठोगे। एरर क्या है भी, आप फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हो और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पर हम पहले चेक कर सकते हैं कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कैसे करेंगे, सिंपल, हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ओएस, ठीक है। अब इस ओएस मॉड्यूल से हम चेक कर सकते हैं इफ os.path.exist, अगर जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है तो ही आप उसको रीड करो, ठीक है, तो ही आप उसको रीड करो, वरना तो फिर वो अपने आप बन ही जाएगी बाद में ना। बस हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, रीड तब करो जब वो फाइल है, अगर वो फाइल है ही नहीं तो रीड नहीं करनी। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि वो रीड नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल नेम, कि भाई इसको चेक कर लो कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो इसको आप एक बार रीड कर लो और हमारे कॉन्टैक्ट को अपडेट कर दो। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कॉन्टैक्ट अपडेट क्यों करनी है भाई, तो सीधा
आप मेन्यू को प्रिंट करो, ऐड कॉन्टैक्ट कोई होगा तो वो हो जाएगा बाद में, फिर फाइल दोबारा बनी जाएगी ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर, क्योंकि ऐड कॉन्टैक्ट अपने आप ही फाइल बना देगा ना, अपडेट को कॉन्टैक्ट फाइल को कॉल करेगा और ये राइट मोड में फाइल को ओपन करेगा। तो राइट मोड क्या करता है, राइट मोड हमेशा अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको राइट मोड में ओपन कर देगा, और एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको नहीं बना देगा ना, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो ये हमने बना लिया। अब बारी आती है डिलीट की। भाई अब एक कॉन्टैक्ट अपडेट कर ऐड कर दिया तो अब डिलीट भी करना चाहिए। हमने यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट कर लिया और व्यू ऑल कॉन्टैक्ट कर लिया है, और हमारा जो फाइल का सिस्टम है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलो अब बारी आती है डिलीट की। अब डिलीट कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, डिलीट फंक्शन पे चलेंगे और इसके अंदर हम डिलीट करवा देंगे। कैसे डिलीट करवाएंगे, अब आपको पता ही है यार, कॉन्टैक्ट्स हमारे पास हैं सारे के सारे, है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है, ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करूंगा। तो अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल की चीज को चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को लिखना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि मैं एक डिलीट करूंगा इसके अंदर से, डिलीट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब कौन सा कॉन्टैक्ट डिलीट करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब उसके लिए आपके पास होना चाहिए पर्टिकुलर नेम कॉन्टैक्ट का, ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप एक इनपुट लो, नेम इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर लिखो एंटर अ नेम टू डिलीट, ठीक है, एंटर ए नेम टू डिलीट। और यहाँ पे एक बढ़िया सा इमोजी लगाएंगे क्रॉस का इमोजी, ये लो लग गया है, ठीक है, एंटर ए नेम टू डिलीट। और यहाँ पे अगर इफ नेम इन कॉन्टैक्ट्स, अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा भी अगर कॉन्टैक्ट्स के अंदर वो नेम एग्जिस्ट करता है, चेक करके आओ, तो ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि कॉन्टैक्ट्स के अंदर क्या कोई इस जो भी आपने नाम भेजा उस नाम की क्या कोई की है। अगर की है तो उसको डिलीट कर दो। इसको डिलीट कर दो भाई, इसको डिलीट कर दो, उठा के इसको डिलीट कर दो, ये डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली, उस डिक्शनरी में से ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एल्स में क्या करना है, एल्स आपको प्रिंट कर देना है, प्रिंट कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, ठीक है, कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड लगा दो। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इमोजी लगा सकते हो, वार्निंग का लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब जब डिलीट कर दोगे तो फाइल भी अपडेट करनी पड़ेगी। अब आपको पता है फाइल अपडेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस अपडेट कॉन्टैक्ट फाइल को कॉल कर दो, सिंपल। देखो कितना सिंपल बना लिया हमने, एक फंक्शन बनाया जो ऑटोमेटिकली इस डिक्शनरी को उठा के फाइल के अंदर राइट कर देता है, सिंपल। अब मैंने डिक्शनरी में से कुछ डेटा डिलीट करा है, उसके बाद फाइल को अपडेट कर दो, सिंपल सी बात है ना। अब डिलीट करा है कुछ तो यहाँ पे प्रिंट भी तो करवा दें अच्छे से, भाई जो आपने जो डिलीट करा है कॉन्टैक्ट वो डिलीट हो चुका है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिसाइकल बिन, नहीं है ना, और यहाँ पे बिन लिखूँ तो बिन ये आ चुका है, या फिर डस्ट बिन नहीं आएगा, बिन ये लगा देते हैं यहाँ पर, ये लो, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट है वो डिलीट हो चुका है, कॉन्टैक्ट डिलीटेड, खुश। तो डिलीट कॉन्टैक्ट को अभी हमारे पास फीचर बन चुका है। चलो अब इसको रन भी करके देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलो फाइल को रन करते हैं, और मेरे पास पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब मेरे को नो कॉन्टैक्ट फाउंड क्यों दिखा रहा भाई ये, अच्छा मैंने कॉन्टैक्ट फाइल डिलीट कर दी ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा राज था, और राज का जो मोबाइल नंबर था वो था 2345, कुछ भी दे दो जो मन में आए आपके। फिर था हमारा जतिन, 1 सेकेंड 1, और फिर हमारा है जतिन, और जतिन का जो फ़ोन नंबर है वो मैं देता हूँ 234234, ठीक है। और उसके बाद कौन था, उसके बाद थानी थी, है ना। उसके बाद थी रिया, और रिया का फ़ोन नंबर क्या था 1234, है ना। एंटर कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ चुके हैं। सेकंड में हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, और फाइल के अंदर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को डिलीट करना है, मान लो मैं 3 डिलीट वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब ये कह रहा है कि एंटर नेम टू डिलीट। अब मैं मान लो किसका डिलीट करूँ, चलो राज का डिलीट करते हैं। राज एंटर करता हूँ तो कॉन्टैक्ट डिलीटेड। अब फाइल के अंदर आओ, देखो राज का हट गया, साफ सुथरे तरीके से सफाई हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं व्यू करूँ तो व्यू भी मेरे पास अपडेटेड ही आएंगे। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं कोई दूसरा नाम लिख देता हूँ, भाई जॉन का नंबर डिलीट करो, तो कह रहा है कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड। सिंपल, इजी, बिल्कुल इजी। आप चाहो तो टाइम स्लिप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे 2 कर लो ताकि इजी रहे, आपको अच्छे से दिखे थोड़ी देर के लिए वो, ठीक है। अब हमारे पास सारे फंक्शन बन चुके हैं। देखो ऐड कॉन्टैक्ट का हो चुका है हमारे पास, व्यू ऑल कॉन्टैक्ट्स का हो चुका है, डिलीट कॉन्टैक्ट का हो चुका है, सर्च कॉन्टैक्ट का भी नहीं हुआ, सर्च कॉन्टैक्ट का कहाँ हुआ है, डिलीट कॉन्टैक्ट का हुआ है ना। और फाइल अपडेट हर बार हमारी अच्छे तरीके से हो रही है। अब बारी आती है सर्च करने की, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना काफ़ी सारे नेम जनरेट करवाता हूँ और फ़ोन नंबर जनरेट कराता हूँ, फेक फ़ोन नंबर होंगे, मैं स्पेशली AI से जनरेट करवाऊंगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम ब्राउज़र पे, और इसके ऊपर मैं एक चैट GPT का वो खोल लेता हूँ, क्या कहते हैं इसको,
विंडो खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई एक लिस्ट ऑफ फेक नेम्स एंड फोन नंबर्स जनरेट करो। किस तरीके से जनरेट करनी है वो हम यहाँ पे दे देंगे कि भाई पहले आपका नेम होना चाहिए, फिर ठीक है एक पाइप सिंबल होगा और फिर आपका फोन नंबर हो जाएगा फोन। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कि भाई इंडियन नेम्स यूज करना ताकि अच्छा लगेगा ना, और फेक नंबर्स एंटर कर दो। तो अब ये मेरे को जनरेट करके दे देगा एक बढ़िया लिस्ट। देखो अमित शर्मा है, प्रिया वर्मा, राहुल मेहता, काफ़ी सारे इसने दे दिए हैं। तो इसने कम दिए है ना, मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा नंबर दे, है ना भाई 40 50 करा दे, 50 करो, है ना। तो 50 करते हैं हम। ये 50 नाम और वो नंबर जनरेट करके देगा। ये सारे फेक है, कभी इनको ट्राई मत करने लग जाना। देखो ये नंबर ना काफ़ी अलग अलग दे रहा है, हो सकता है किसी का नंबर कहीं पे मिल जाए। तो मैं यहाँ पर ना इसको मैं हटाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार मैं इसको उठा लेता हूँ और कॉपी और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और मैं दोबारा से डालता हूँ और फेक नंबर्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स 8 डिजिट फॉर प्राइवेसी। ठीक है, मैक्स 8 डिजिट एंड भाई 8 डिजिट तक के नंबर रखो ताकि प्राइवेसी बनी रहे, किसी पे भी कॉल ना लगे ऐसे, है ना। अभी 50 तक के जनरेट करो जल्दी से फटाफट। स्टे लॉग्ड आउट, मेरे को लॉग्ड आउट रहना है। अब ये फटाफट जनरेट कर रहा है 50 नंबर और 8 डिजिट तक के नंबर ये जनरेट करेगा, और 8 डिजिट का नंबर हमारे यहाँ है ही नहीं, है ना। तो अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। क्या करूँगा, कॉपी, कहाँ गया, ये रहा कॉपी। अब चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल ए पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर दूंगा। ठीक है, अब इसको करते हैं बंद और अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। अब मैं व्यू ऑल कॉन्टैक्ट करूँ एक बार, तो देखो कितने सारे कॉन्टैक्ट मेरे पास हैं अवेलेबल, कितने सारे हैं। अब मेरे को सर्च फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। अब पता लगेगा हाँ भाई सर्च अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे इनपुट, जो भी इनपुट होगा हम लेंगे। जैसे कि सर्च एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर इनपुट ले लूंगा। ठीक है, एंटर नेम टू सर्च। ठीक है, अब जो भी इनपुट आएगा यहाँ पे, जो भी इनपुट आएगा मैं ऑटोमेटिकली उसको डॉट लोअर में कन्वर्ट करा लूंगा। लोअर मतलब कि स्मॉल केसेस में कन्वर्ट करवा लूंगा। ठीक है, क्योंकि सर्च करते टाइम भाई फाइल के अंदर जो है आपका मान लो बड़ा कीर्ति लिखा है और आपने छोटा कीर्ति लिख दिया वहां पे, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है ना। तो यहाँ पे मैंने जो सर्च इनपुट लिखा है उसको लोअर में करवा लेंगे, और जो फाइल से उठाया डेटा उसको भी लोअर में कन्वर्ट करवा लेंगे। देखो दिखाता हूँ अभी कैसे करवाएंगे, सिंपल सी बात है। एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ फाउंड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अभी फाउंड की वैल्यू मैंने फॉल्स कर दी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर नेम एंड फोन इन कॉन्टैक्ट्स डॉट आइटम्स। इतना तो आपको पता ही है, ये लूप तो चलवानी पड़ेगी क्योंकि डिक्शनरी पे चलाएंगे अभी हम ये लूप, है ना। अब इसके अंदर सर्च करो इफ सर्च, जो भी सर्च फील्ड के अंदर डेटा है, ठीक है, मतलब कि जो सर्च है उसके अंदर सर्च इन नेम डॉट लोअर। ठीक है, नेम डॉट लोअर, जो भी नेम आएगा उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करा लेंगे। और ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा पर्टिकुलर एक अगर कैरेक्टर भी दे दिया ना कि क्या वो कैरेक्टर उस नेम के अंदर है या नहीं, अगर है तो ये बता देगा हमको। ठीक है, तो ये बता देगा हमको। और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, सिंपल प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट। और प्रिंट में हम एफ स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक यही इमोजी ले लेते हैं सेम टू सेम। कहाँ गया ऊपर, कहाँ गया, व्यू कॉन्टैक्ट के अंदर था, है ना, ये रहा व्यू कॉन्टैक्ट। और ये ले लेता हूँ मैं पूरा का पूरा उठा के कॉपी, और व्यू कॉन्टैक्ट को बंद कर दो, अभी रेड कॉन्टैक्ट को भी बंद कर दो और सर्च कॉन्टैक्ट के अंदर ये पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, ये कॉन्टैक्ट आपके सर्च हुए हैं, आप देख लो आराम से, है ना। एक काम करते हैं, व्यू कॉन्टैक्ट के अंदर ये हमारा जो ये तरीका है ना, ये पूरा का पूरा ये मैं उठा ही लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करूंगा और इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। और ये भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ये लो। ठीक है, और जैसे ही कोई भी मैच मिलता है, ठीक है, तो मैं जो फाउंड है ना, तो मैं जो फाउंड है उसकी भी वैल्यू भी ट्रू कर लूंगा, फाउंड इक्वल टू ट्रू, ये मैंने कर लिया है। ठीक है, अब ये क्यों करा है, अभी इसकी कंडीशन सेट करता हूँ। इस फॉर लूप के बाद ना मैं यहाँ पे ये चलाऊंगा इफ नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि अगर एक भी कॉन्टैक्ट नहीं मिला ना तो मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट नो मैचिंग फाउंड। ठीक है, ओके, नो मैचिंग फाउंड या नो मैचिंग कॉन्टैक्ट फाउंड, ये ठीक रहेगा। और यहाँ पे कोई इमोजी वगैरह दे क्या, अच्छा सा कोई सैड सा दे देंगे, कोई हो अच्छा सा सैड सा कि भाई जो आप सर्च करना चाह रहे हो ना वो हमको मिला नहीं। कौन सा दे, ये दे देते हैं। ठीक है, नो मैचिंग फाउंड, सेव करते हैं और अब रन करते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं सर्च करके काम कर रहा है या नहीं, कोई एरर आया तो देखेंगे,
एंटर करता हूँ तो सर्च, एंटर नेम टू सर्च। चलो सर्च करते हैं। मान लो मेरे को सर्च करना है भाई पिंकी के नाम से है क्या कोई, एंटर करते हैं तो नो मैच फाउंड आया यहाँ पर। और उसके बाद मैं दोबारा सर्च करता हूँ और मान लो भाई के आई के नाम से कोई है, भाई के आई के नाम से देखो ऑटोमेटिकली आया कीर्ति पांडे है भाई। टी नाम से कोई है, एक मिनट 4 दबाऊंगा, और टी नाम से कोई है, टी नाम से देखो जितने नाम के अंदर टी था ना वो सभी दे दिए, टी कहीं पर हो वो सभी दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 और भाई मेहता नाम से है कोई, मेहता, तारक मेहता है ना, पता ही आपको तारक मेहता, मेहता के नाम से कोई हो या फिर MEH जिसके अंदर हो, जिस भी नाम के अंदर, वो बताओ मेरे को। एक ये है पूजा मेहरा और यश मेहता है ना, 2 आए, पूजा मेहरा और यश मेहता, ये कॉन्टैक्ट आया हमारे पास है ना। तो बन गया हमारा प्रोजेक्ट और सक्सेसफुली काम भी कर रहा है, समझे। अच्छा लगा तो गाइज लाइक करना। और ये जो प्रोजेक्ट अब आप पार्ट 2 में बनाओगे ना, थोड़े से लेंथी जरूर हो सकते हैं क्योंकि मैं आपको बताते बताते सब कुछ कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ सब कुछ है ना, और सब कुछ टाइप भी खुद करना पड़ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं भाई कॉपी पेस्ट कर दूँ और फिर बाद में समझा दूँ ये क्या है, इससे आता नहीं है। इससे बस आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन आप अच्छे तरीके से लिख नहीं पाओगे। तो अभी ये हुआ है हमारा प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा प्रोजेक्ट 1 तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, और अपने तरीके से आप इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो वो भी बताओ मेरे को। और अगर आप कर रहे हो इंप्रूवमेंट और कर लिया है तो वो कमेंट करके जरूर बताना, अगर कर लिया है तो, या फिर करने के बाद कमेंट जरूर करना कि आपने ये फीचर इंप्लीमेंट किया है और ऐसे ऐसे किया है। थोड़ा बहुत बताना मेरे को कि कैसे किया है, कमेंट जरूर करा करो वीडियोस पे। अब ये प्रोजेक्ट आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं सेकंड प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्रोजेक्ट 2.py, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट 2 हो जाएगा फोल्डर ऑर्गेनाइजर विद लॉगिंग, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को आप खुद भी यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब फोल्डर ऑर्गेनाइजर विद लॉगिंग, लॉगिंग बोनस है, आप चाहो तो लगाओ, लॉगिंग से फायदा भी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले काम करता हूं फोल्डर ऑर्गेनाइजर यहां पे लिख देता हूं विद लॉगिंग, सिंपल। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फोल्डर ऑर्गेनाइजर होता क्या। देखो फोल्डर है, मान लो आप कुछ भी चीजें डाउनलोड करते हो, कभी आप फोटो डाउनलोड कर रहे हो, कभी आप म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हो, कभी आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, कभी आप PDF डाउनलोड कर रहे हो, कभी आप डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, तो वो एक ही फोल्डर में सारे आ जाते हैं, तो वहां पे मैश सा बन जाता है ना। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी चीज आप डाउनलोड करोगे, जो भी चीज आप डाउनलोड करोगे, जो भी उस फोल्डर के अंदर होगी, तो वो क्या करेगा, इमेजेस का अलग फोल्डर बनाएगा और सारी जितनी भी इमेजेस होंगी ना सारी उसके अंदर डाल देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, वीडियोस का अलग फोल्डर बनाएगा, सारी वीडियोस उसके अंदर डाल देगा, मूव कर देगा बिल्कुल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का बनाएगा, म्यूजिक का बनाएगा, आर्चिव्स का बनाएगा, स्क्रिप्ट्स का अलग फोल्डर बना के सारी स्क्रिप्ट्स को उनके अंदर डाल देगा। और जो अदर होगी, जो अदर कुछ बच गया तो एक अदर फोल्डर बना के उसके अंदर सारी चीजें डाल देगा। तो आपका जो फोल्डर वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, भी सारी इमेजेस यहाँ है, सारी वीडियोस यहाँ है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिलेंगे, और म्यूजिक यहाँ मिलेगा, आर्चिव्स यहाँ, स्क्रिप्ट्स यहाँ, और अदर चीजें यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता है सभी चीजों को। कोई भी फोल्डर आप इसको पाथ दे देना, उस पाथ के अंदर जो 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 फाइल्स होंगी ना, ठीक है, वो अपने हिसाब से ये डाल देगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो अगर मान लो मेरे पास एक डाउनलोड का फोल्डर है, ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड का फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास इमेजेस हैं, बहुत सारी फाइल ऐसी पड़ी हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, सभी इमेजेस को इमेजेस नाम के फोल्डर में डाल देगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में डाल देगा, सभी वीडियोस को वीडियोस नाम के फोल्डर में डाल देगा, सभी स्क्रिप्ट्स को जैसे कि PY, JS, C++, ये सारी फाइल जितनी भी होगी इनको कहाँ डालेगा, इनको ये ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट्स के अंदर डाल देगा, स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ओके। और अगर जैसे कि म्यूजिक वगैरह हो गया तो म्यूजिक नाम का फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर सारे म्यूजिक डाल देगा, ठीक है। और अगर कोई और चीजें बच गई उसके अंदर तो बाकी सारी चीजें अदर्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये काम करेगा। आप इसको पर्टिकुलर अपने फोल्डर ऑर्गेनाइज करने में यूज भी कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा ये काम करने वाला है। और लॉगिंग हम रखेंगे इसकी भी, कौन सी इमेज इसने कौन से फोल्डर में डाली, कब डाली है ना, कौन से फोल्डर में डाली है, कौन सा डॉक्यूमेंट इसने कौन से डॉक्यूमेंट में डाला है, कौन सी वीडियो इसने कौन से वीडियो के अंदर डाली है, हर एक की लॉगिंग डिटेल रखेंगे भाई। ये वाली वीडियो यहाँ है, ये वाली यहाँ है, ये वाली यहाँ है, ये वाली यहाँ है, सब कुछ अलग अलग, ठीक है, ताकि हम इसमें जाके चेक कर सके कि वो फाइल इसने डाली भी है कहीं, यहाँ नहीं डाली है, तो वो स्पेशल हमको दिखाई भी देगा। तो एक बार आप इसको खुद से बना के देखो, अगर आप बना पाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। इसके अंदर आप OS मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, सटेल का यूज कर सकते हो, डेट एंड टाइम मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हो। पर्टिकुलर आपको टाइम स्टैम्प भी चाहिए, किस टाइम पे किस फाइल को कहाँ पे मूव करा गया है, ये आप कर सकते हो परफेक्टली। एक बार आप खुद बना के देखो, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो मैं तो हूँ ना, मैं तो बनवाऊंगा अब आपसे, बढ़िया तरीके से बनाएंगे प्रोजेक्ट 2 को अच्छे से।
तो चलो इसको बनाने से पहले ना थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या बनाना, फोल्डर ऑर्गेनाइजर। तो सबसे पहले हमारे पास एक पाथ होना चाहिए फोल्डर का, जिस फोल्डर को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ठीक है, एक पाथ होगा हमारा फोल्डर का। और क्या करना चाहिए हमको, मतलब कि स्टेप्स है तो और कौन से स्टेप आएंगे। सबसे पहले हमारे पास पाथ होना चाहिए फोल्डर का कि जिस फोल्डर को हमें ऑर्गेनाइज करना है उस फोल्डर का पूरा पाथ हमारे पास अवेलेबल हो। सेकंड हमारे पास होना चाहिए एक्सटेंशन मैपिंग। एक्सटेंशन मैपिंग है ना। अब एक्सटेंशन मैपिंग का मतलब है कि हमारे पास इमेजेस एक्सटेंशन की लिस्ट हो, है ना। जैसे कि इमेज कौन कौन सी होती है भाई, जैसे कि जेपीजी पीएनजी, उसकी पूरी लिस्ट हो भाई, ये इमेजेस हैं। और वीडियोस एक्सटेंशन की लिस्ट होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स और आर्चिव्स, और आपके हो गए क्या कहते हैं म्यूजिक वगैरह, है ना, म्यूजिक, इन सब की लिस्ट होनी चाहिए पूरी की पूरी, कि भाई कौन कौन से एक्सटेंशन, मतलब कि कौन कौन सी फाइल इमेजेस है, कौन सी फाइल वीडियोस है, ये सभी हमको पता होनी चाहिए, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। तो बना लेंगे अभी के लिए, टेम्पलेट तो छोटा सा बना लेंगे, ठीक है। और अगर लॉग फाइल बनानी है तो लॉग फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं वैसे। बट जो मेन चीजें हैं वो देखते हैं। पाथ, फोल्डर का पाथ जिसको हमको मॉडिफाई करना है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं ना अच्छे तरीके से। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमारा है सेकंड स्टेप, और उसके बाद हमारा है थर्ड स्टेप। एक मिनट, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, अगर लॉगिंग फाइल बनानी है तो आप लॉग फाइल को क्रिएट वगैरह कर सकते हो, बट अभी मेन स्टेप्स लिखते हैं हम यहाँ पे। लॉग फाइल वगैरह बोनस टॉपिक और एक्स्ट्रा टॉपिक है वो बीच में भी ऐड कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। स्कैन फोल्डर, यहाँ पे हम करेंगे पूरे फोल्डर का स्कैन। जो हमने फोल्डर का पाथ दिया है, वो जो फोल्डर है पूरा, उसको स्कैन करेंगे। स्कैन दी फोल्डर। अब स्कैन कर लिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे, मतलब कि फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज दी फोल्डर, मतलब कि उसके अंदर फोल्डर्स बनाएंगे और फाइल्स को अलग अलग करेंगे, सबको फाइल को मूव करेंगे इधर से उधर से, ठीक है। तो इसमें फाइल की मूवमेंट, फाइल मूव आ जाएगी भी, फाइल को मूव करना एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, है ना। और DIR वगैरह बनाना भाई, डायरेक्टरी क्रिएटिंग, भाई डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी कहीं पे तो डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है। और इनको मूव करेंगे। अगर लॉगिंग करनी है तो हम यहाँ पे लॉगिंग भी करेंगे, लॉगिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ स्टेप्स यहाँ पे बनेंगे नहीं, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज हो ही गया तो उसके बाद बस लास्ट में मैसेज शो करवा देंगे कि भाई आपका जो फोल्डर है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक बार ChatGPT पे जाऊंगा और उससे कुछ फाइल प्रॉम्प्ट जनरेट करवाऊंगा, कुछ फाइल जनरेट करवाऊंगा। जैसे कि मैं इसे ये कहूंगा कि भाई एक कमांड बना के दो टर्मिनल की। अगर आप लिनक्स में लिख रहे हो तो आप इसमें लिनक्स लिख देना, वरना आप विंडोज़ लिख दो, जैसे कि विंडोज़ टर्मिनल। अगर आप मैक हो तो मैक के लिए बना देगा, मैक और लिनक्स की लगभग सेम ही होती है, तो लिनक्स लिख दोगे तो मैक में भी वो काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विंडो टर्मिनल की एक कमांड बना के दो जिससे कम से कम 30 से 40 फाइल क्रिएट हो जाए, ठीक है। और उसमें जो होंगी सारी फाइल्स जो हैं वे रैंडम होंगी, जैसे कोई इमेज तो कोई वीडियो या कोई डॉक होगी या PDF या आर्चिव या फिर म्यूजिक वगैरह, है ना। आर्चिव, म्यूजिक, और कौन कौन सी हो सकती है आप बताओ। जैसे कि हमारी इमेजेस हो गई, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, आर्चिव, और स्क्रिप्ट्स वगैरह हो गई, है ना, और अदर्स। और सभी की एक्सटेंशंस भी रैंडम हो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कमांड ये बना के देगा मेरे को, लेकिन इससे अच्छा मैंने थोड़ा सा लिख दिया। अब ये फटाफट एक कमांड बना के दे देगा मेरे को, है ना। अब ये पूरी, अभी है इतनी बड़ी कमांड थोड़ी ना पेस्ट की जाती है यार, ये तो गलत बात है ना। रैंडम फाइल्स क्रिएट एट फोल्डर, है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, विंडो टर्मिनल खोले, पावर शेल टैब ओपन करे, ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट करे और एंटर दबा दिए, रैंडम फाइल क्रिएट हो जाएगी उसी टाइम पर, ठीक है। और ये डेस्कटॉप पे बना रहा है रैंडम फाइल्स, है ना। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएगा रैंडम फाइल्स और वहां पर ये बना देगा। देखो इमेजेस की एक्सटेंशन ये ले ली है इसने, और ये इसने वीडियोस की ले ली, और अदर्स भी ले ली है इसने काफ़ी सारी। तो एक काम करते हैं, अब इसको कॉपी करते हैं और टर्मिनल को खोलते हैं, पावर शेल को खोल लो आप अपना, और इसके अंदर ये पेस्ट करके पेस्ट एनीवे और एंटर कर दो। ये बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बंद करता हूँ इसको। तो मैंने क्या किया, बस रैंडम फाइल जनरेट करवाई हैं, ओके। अब फटाफट एक बार रैंडम फाइल्स फोल्डर को खोल के देख लेते हैं। देखो कितनी सारी फाइल्स हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। कितनी फाइल्स आई हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी सारी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। वैसे देख लेते हैं, टोटल 40 फाइल है हमारे पास, ये है ना, सारी मिक्सअप है। अब चलो इनको ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से, है ना। अब इस पूरे के पूरे फोल्डर का जो पाथ है वो आपको कॉपी करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई कि आपके पास फोल्डर का पाथ होना चाहिए जिस फोल्डर को आपको ऑर्गेनाइज करना है। अब इसमें आपको कोई भी फोल्डर हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फोल्डर पाथ, ठीक है। अब आप इसको इनपुट में भी ले सकते हो पर्टिकुलर, कि भी आप इनपुट ले लो किसी से और उसके अंदर फोल्डर का पाथ लिखवा लो, ठीक है। आप चाहो तो इनपुट ले लो या कुछ भी कर लो, टोटल मिला के आपको काम करवाना है। मेन बात ये है, ठीक है। तो अब मैंने इसको कर दिया सेव, हमारे पास फोल्डर का पाथ आ चुका है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है भाई, एक्सटेंशन की मैपिंग करनी है हमको। जो एक्सटेंशन है उनकी मैपिंग करनी है। तो मैपिंग कैसे करेंगे भाई, हमको बताना कि भाई ये इमेजेस होती हैं, ये वीडियोज होती हैं, ये डॉक्यूमेंट, तो मैपिंग करनी पड़ेगी ताकि हम चेक कर सके कि हाँ ये जो फाइल है डॉक्यूमेंट्स है, ये जो फाइल है म्यूजिक है, तो पर्टिकुलर मैप कर सके हम एक, है ना। तो यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन का मैप बनाते हैं, एक्सटेंशन मैप, ठीक है। ये मैंने एक मैप बनाया और मैप कैसा होता है, मैप डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इमेजेस, ठीक है। एक बन गया इमेजेस के नाम से और उसके अंदर एक एरे आ जाएगी, जैसे कि जेपीजी आ गई उसके अंदर और बीएमपी आ गई है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा बीएमपी, और बताओ और क्या क्या है, और पीएनजी आ गई है और जीआईएफ भी आ चुकी है और जेपीईजी भी आ गई है इसके अंदर, और भी आप काफ़ी सारी कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ ना डॉट जरूर लगाना है आपको, यहाँ पे डॉट जरूर लगाओ, डॉट, और यहाँ पर आपका डॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका डॉट आ जाएगा और यहाँ पर भी डॉट आ जाएगा। ये तो बन गई इमेजेस की। उसके बाद बारी आती है, एक सेकंड, कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पर मैं कॉमा लगा लेता हूँ एक बार, कॉमा, इमेजेस की बन गई। अब बनाते हैं यहाँ पे वीडियोस की, ठीक है, VIDEOS। अब वीडियोस की कौन कौन सी होती हैं, वीडियोस की जैसे कि एक हमारा MP4 हो गया, MP4, और उसके बाद और बताओ कोई सी आपको अच्छी लगे, MKV, और बताओ आप, जैसे कि हम MOV भी ले सकते हैं और AVI ले लेंगे, है ना। बस काफ़ी है इतना, और इसको नीचे मैं कॉपी कर दूंगा, JPG इसके अंदर से हटा देंगे, बतेरी है इतनी काफ़ी है, मतलब, है ना। फिर आती है अपनी, एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना काफ़ी बार। ये हमारी वीडियोस की हो गई, ये हमारी डॉक्यूमेंट्स की हो जाएगी, ये हमारी म्यूजिक की हो जाएगी, फिर हमारी आर्चिव्स की हो जाएगी, फिर हमारी स्क्रिप्ट्स की हो जाएगी, और फिर हमारी अदर्स हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ये फाइल्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वीडियोस, फिर हो जाएगा हमारा डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हमारा यहाँ पे हो जाएगा म्यूजिक, और यहाँ पे है हमारा आर्चिव्स, ओके। आर्चिव्स के बाद हमारा है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, एंड देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा अदर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारी एक्सटेंशन हो गई है। अब बस सेट करना बाकी, जैसे कि MP4 है यहाँ पे, है ना। MP4 की जगह हमारे पास यहाँ पे PDF हो जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में MP4 थोड़ी आती है। PDF हो गई, डॉक हो गई हमारी, है ना, और TOCX आ गया, और भी बहुत सारी आ जाती है, जैसे कि TXT हो गया, और आपका PPTX हो गया, और आपका एक्सेल वाली होगी XLSX, है ना। तो वो भी ले लेते हैं यहाँ पे XLSX, है ना। अब एक बार मैं देख लेता हूँ ChatGPT पे जाके, इसने जो जनरेट करी है वो करी है PPTX, हाँ जी, PPTX करी है, XLSX करी है, PDF करी है, टेक्स्ट करी है, डॉक्स करी है ना। एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, ये आर्चिव्स की हो गई, इसको कॉपी करेंगे, जैसे कॉपी, और ये लो, ये आर्चिव्स की मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको पेस्ट, है ना। बार बार मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा अब, ठीक है। और अब MP3 वाली फाइल्स को भी उठा लेते हैं यहाँ से, ये मैंने ये भी उठाई, कॉपी करी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, सॉरी म्यूजिक वाली थी ना, म्यूजिक वाली तो यहाँ पे करेंगे। कौन सी कॉपी करी मैंने, म्यूजिक, हाँ म्यूजिक की करी है। तो म्यूजिक के अंदर मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर दूंगा, और एक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने उससे AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग फाइल, काफ़ी यूज़ में आती है ये भी काफ़ी ज़्यादा, और स्क्रिप्ट्स में भी काफ़ी सारी दे रखी है इन्होंने। ये हम उठा लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से, कॉपी, एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये लो, ये पेस्ट हो चुकी है। अदर्स में इसने ली है, जैसे कि EXE, DLL, है ना, JSON, XML कॉपी करेंगे। बाकी अदर्स में तो सारी आ जानी चाहिए ना, सारी ही अदर्स में आ जाएंगे। अदर्स में तो मैं ले ही नहीं रहा कुछ भी, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो बच गई सारी की सारी अदर्स में भेजो। साफ बात है कि सारी अदर्स में भेजो। यहाँ पे आप ना प्रोग्राम्स की बना सकते हो, जैसे कि अगर आपने प्रोग्राम्स की बना ली है कि यहाँ पे प्रोग्राम्स, ठीक है। अब प्रोग्राम्स की जो है वो कैसे बनाओगे, सिंपल, आप यहाँ पे एक तरीके से, जैसे कि .exe हो गई आपकी, .msi हो गई, है ना, और आपकी .deb फाइल्स हो गई, है ना, .deb फाइल्स हो गई, लिनक्स की होती हैं,
और मैक के अंदर जैसे कि आपकी .dmg हो जाती है और .pkg हो जाती है, .app भी हो जाती है। ऐसे तो RPM भी है लिनक्स के अंदर, बहुत सारी हैं। तो बस इतना ही कर देते हैं हम, है ना। प्रोग्राम जो होंगे वो प्रोग्राम्स के अंदर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब चलो, हमारे पास एक्सटेंशन मैपिंग हो चुकी है, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है फोल्डर को स्कैन करने की और ऑर्गेनाइज करने की, ठीक है। तो देखो, जब हम फोल्डर को स्कैन करेंगे तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, तो उसी स्टेप के अंदर ही हम क्या कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना। अब थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है, एक तरीके से हम लॉगिंग फाइल भी अगर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, करेंगे लॉगिंग फाइल का। पहले सिंपल यहाँ पे हम फोल्डर को ओपन करते हैं, ठीक है, फोल्डर को स्कैन करते हैं। फोल्डर को कैसे स्कैन करेंगे, सिंपल सी बात है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट ओएस, ठीक है। ओएस क्या करेगा, ओएस आपको पता ही है क्या करता है, इतना तो मेरे को अब बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओएस हमारी ओएस की कमांड्स को यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपली चेक करूंगा कि भाई वो जो फोल्डर है उसके अंदर कितनी फाइल्स हैं, स्कैन करूंगा, सिंपल है ना। तो 4 फाइल इन os.list dir, लिस्ट मतलब कि डायरेक्टरी फाइल वगैरह सभी लिस्ट कर दो, जो भी है आपका फोल्डर, ठीक है, सभी के सभी लिस्ट कर दो। और लिस्ट कहां से करनी है भाई, फोल्डर पाथ, हमारा पूरा का पूरा फोल्डर पाथ है, उससे लिस्ट कर दो। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, प्रिंट करवा के देख लेते हैं फाइल को, क्योंकि जो जो फाइल आएगी उसको प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमारा पुराना प्रोग्राम खुला हुआ है, इसको क्लियर करते हैं और एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया कि यूनिकोड एरर, यूनिकोड एस्केप, कोडेक कांट डिकोड बाइट्स इन पोजीशन। तो ये जो एरर आया है ये कोई ज़्यादा बड़ा एरर है नहीं। मेन बात पता क्या है, ये एरर आया है बैक स्लैशेस की वजह से, क्योंकि जो विंडोज का पाथ होता है ना वो बैक स्लैश यूज करता है। हाँ जी, वो बैक स्लैश यूज करता है। आप इसको नॉर्मल स्लैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है इसको आप रो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। हाँ जी, रो स्ट्रिंग मतलब कि जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस होंगे ना वे डिलीट कर दिए जाएंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, हर जगह डबल बैक स्लैश लगा सकते हो, ऐसे करके ये आपका काम करेगा, बहुत आराम से काम करेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है आप इस स्ट्रिंग को रो स्ट्रिंग बना दो। कैसे, आप सिंपल इसके सामने आर लिख दो, जैसे ही आप इसके सामने आर लिख दोगे ये स्ट्रिंग एक रो स्ट्रिंग बन जाएगी, मतलब कि जितने भी इसके अंदर एस्केप सीक्वेंसेस होंगे वे सारे हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये यही एरर आया था, यूनिकोड एस्केप, मतलब कि जब आप एस्केप सीक्वेंस यूज करना चाह रहे हो स्लैश बैक स्लैश यू करके, तो वो हो नहीं पाया, कुछ ना कुछ बाइट्स में दिक्कत आ गई, मतलब गलत तरीके से आपने यूज किया इनको, है ना। तो कोई बात नहीं, हमने इसको रो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब हमारे पास देखो सारी फाइल्स की लिस्ट आराम से आ चुकी है। यहाँ पे ये हमारी एक फाइल है, ये हमारी दूसरी JS1 फाइल है, PDF है, JS है, tar फाइल .gz फाइल है, JS है, rar है, PS1 है, HTML, PNG, TXT, बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास सारी फाइल्स की लिस्ट आ गई। अब हर फाइल को हमको चेक करना है पर्टिकुलर और सेटअप करना है। कैसे करेंगे देखो, अब सबसे पहले हमने फोल्डर को स्कैन किया, सारी फाइल हमारे पास बारी बारी करके एक एक फाइल हमारी इस फाइल के अंदर आएगी। अब हमें फाइल का पूरा पाथ चाहिए, तभी हम उस फाइल को कॉपी कर पाएंगे, ठीक है। अभी हमें जो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स हैं, तो हमें पूरा फाइल का पाथ चाहिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम जब फाइल का नाम लिख देते हैं ना, डायरेक्ट अगर मैं फाइल लिख दूं कहीं पे, तो वो इस डायरेक्टरी में ढूंढने की कोशिश करेगा और वो मिलेगी नहीं। तो मेरे को पूरा पाथ चाहिए, सबसे पहले पूरा पाथ चाहिए। तो फुल पाथ हम यहाँ पे निकालेंगे, फुल पाथ, एक सेकेंड, यहाँ पे फुल पाथ लिखो और इक्वल टू में हमारा हो जाएगा फोल्डर पाथ, ये हमारा फोल्डर पाथ है, ठीक है। और प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस में मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाऊंगा जिसमें मैं स्लैश लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा फाइल। तो इससे अच्छा है, हाँ जी, इससे अच्छा है आप एक काम करो, आप इसको मिटा दो। जो OS है हमारा, os.path.join, ये एक फंक्शन है जो दो पाथ्स को जोड़ने में हेल्प करेगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लिनक्स में हो, मैक में हो, तो सबका किसी में स्लैश है, किसी में बैक स्लैश लगता है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे फोल्डर पाथ दो, फोल्डर पाथ और फाइल, भाई फाइल जो है ये इनको ज्वाइन कर दे, ठीक है। अब बैक स्लैश लगाना है, स्लैश लगाना है, जो भी करना है ये अपने आप करेगा। आपका पूरा का पूरा फुल पाथ तैयार हो चुका है। अब फुल पाथ आपको मिल गया। अब आपको फोल्डर्स नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, अगर इस फोल्डर के अंदर काफी सारे फोल्डर है तो आपको उनको इग्नोर करना है, ठीक है। तो इग्नोर कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, इफ os.path.is फाइल एक फंक्शन है, ठीक है, जो आपको पर्टिकुलर बताएगा कि ये फाइल है या नहीं। तो इसके अंदर मैं फुल पाथ दे दूंगा, ठीक है। मतलब कि अब ये मेरे को बताएगा कि ये फाइल है नहीं। अगर फाइल है तो ये ट्रू दे देगा, और अगर ये फाइल नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा, और अगर ये ट्रू देगा तभी मैं आगे का काम करूंगा।
ठीक है। अब देखो, अब हमें फाइल मिल गई। अब हमको देखना है फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, मतलब कि फाइल के आखिरी में .png है, .ps1 है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो वो एक्सटेंशन निकालने के लिए आप खुद भी अब फाइल को स्प्लिट वगैरह कर सकते हो, डॉट से स्प्लिट कर लो और लास्ट वाला निकाल लो, है ना। लेकिन हम क्यों करें मेहनत इतनी जब हमको सब कुछ प्रोवाइड है। मान लो एक्सटेंशन निकालना तो os.path.split टेक्स्ट, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली पाथ को स्प्लिट कर देगा, जो भी है पाथ उसको स्प्लिट कर देगा अपने आप ही। ठीक है, और कौन सी फाइल का चाहिए, हमको चाहिए जो ये हमारे पास फाइल आई है ना, पर्टिकुलर ये फाइल है, जो फाइल का नाम है, हम फाइल का इसको नाम दे देंगे, इसको स्प्लिट कर देगा। और स्प्लिट करने के बाद हम इसका जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो उठा लेंगे, जैसे कि -1 मैंने उठा लिया। ठीक है, अब डॉट लोअर कर दूंगा ताकि अगर मान लो बड़ा PENG लिखा हो या जो छोटा लिखा हो तो वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे लोअर कर लेंगे, स्मॉल केसेस में कर लेंगे। स्मॉल है तो ठीक है, अगर कोई भी बड़ा है तो वो स्मॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। तो एक्सटेंशन हमारा निकल के आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रिंट करवा के देख लो यहाँ पे ext, हम सारी की सारी एक्सटेंशन को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, रन करते हैं तो देखो सारे एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। कौन कौन सी फाइल हमारी यहाँ पे है टोटल, ठीक है, सबकी एक्सटेंशन आ चुकी हैं। ओके, अब एक्सटेंशन आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इस एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग हमें फोल्डर बनाने हैं, है ना, और उन फोल्डर्स में उन फाइल को मूव करना है। तो फाइल को मूव करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं शटिल को। ठीक है, शटिल हमारी लाइब्रेरी है जो कि फाइल को डायरेक्टली मूव कॉपी करने में हेल्प करती है। हमारी जो मेहनत है वो बच जाती है, जो हमको खुद से मूव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आप चाहोगे कि शटिल कैसे काम करती है, खुद से मूव कैसे होती है, तो सिंपल सी बात है, जो आपने फाइल उठाई है उसको एज अ बाइनरी फॉर्मेट में रीड करो और दूसरे फोल्डर में जाके राइट कर दो, सो एज अ बाइनरी। ठीक है, तो यही होता है कॉपी और मूव में भी। पर ये फंक्शन हमारे पास बने बनाए मिल जाएंगे शटिल मॉड्यूल से, तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पर उससे पहले मैं एक यहाँ पर ना मूव्ड नाम से एक बुलियन बनाऊंगा, एक फ्लैग बनाऊंगा जिसको मैं फुल सेट कर दूंगा करंट। ठीक है भाई, पर्टिकुलर फाइल क्या वो मूव हुई है या नहीं हुई है, एक बार के लिए मैं उसको फॉल्स सेट कर दूंगा अभी के लिए। ठीक है, और अब मैं लूप चलाऊंगा पर्टिकुलर फॉर फोल्डर एक्सटेंशंस इन एक्सटेंशन मैप डॉट आइटम्स। अब देखो ये मैंने क्या लूप चलाई है। एक्सटेंशन मैप एक डिक्शनरी है जो कि आपको पता है ये डिक्शनरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये कीज हैं इसके अंदर और ये उनकी वैल्यूज है, समझे, ये एरेज उनकी वैल्यूज हैं। तो आइटम्स क्या करेगा, की और वैल्यू का आपको टपल देगा, और वो टपल हमने यहाँ पे अनपैक कर लिया, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगी की, यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू, फोल्डर में हमारा फोल्डर का नाम आ जाएगा पर्टिकुलर, और एक्सटेंशन में हमारी ये लिस्ट आ जाएगी पर्टिकुलरली। ठीक है, हमने सारी की सारी मैप को इटरेट करना है। हर फाइल मेरे को चेक करनी है कि वो कौन से फोल्डर के अंदर जा सकती है। जैसे हमें फाइल का फोल्डर मिल गया उसी के अंदर हम उसको भेज देंगे। कैसे भेजेंगे चलो देखते हैं अभी वो भी। सिंपल, हमने सारे फोल्डर्स को और एक्सटेंशन को उठा लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ ext इन एक्सटेंशंस, भाई जो हमने एक्सटेंशन निकाला है अगर वो उस एक्सटेंशन में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसको उसमें डालो, सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं, टारगेट dir, मतलब कि टारगेट डायरेक्टरी को हम एक यहाँ पे टारगेट डायरेक्टरी को बनाते हैं, अगर वो नहीं है तो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले पाथ भी डिसाइड करना पड़ेगा ना उसका। तो यहाँ पे टारगेट dir डायरेक्टरी का हम पाथ सेट करते हैं, os.path.join। ठीक है, और उसके बाद हमारा फोल्डर पाथ आ जाएगा, और फोल्डर पाथ के बाद हमारा यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा पर्टिकुलर, जिस फोल्डर को हमें बनाना है। एक बार उसका पाथ हमने बना लिया, अब जब हमने पाथ बना लिया तो हम एक बार ना os.makedir का यूज करेंगे जो कि डायरेक्टरी बनाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी बनानी है, भी टारगेट वाली डायरेक्टरी बनानी है। और यहाँ पे हम एक और चीज सेट कर सकते हैं, एग्जिस्ट ओके। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देंगे, ट्रू। भाई अगर एग्जिस्ट करती है तो आप इसको स्किप कर दो, सिंपल सी बात है। अगर एग्जिस्ट है वो पाथ तो उसको छेड़ना मत। अब हमारे पास वो फोल्डर तैयार है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या, सिंपल सी बात है, हम इसको इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब फोल्डर के अंदर आ रहा है ये नाम और एक्सटेंशन के अंदर आ रहा है ये नाम, जैसे कि ये जो फोल्डर है इसके अंदर आ रहा है ये नाम पर्टिकुलर, और एक्सटेंशन के अंदर आ रहा है ये पर्टिकुलर एरे। ठीक है, समझ गए, इस लूप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर तो ये सब पे चलेगी, पहले इमेजेस आएगा फोल्डर के अंदर और एक्सटेंशन के अंदर ये आएगा, फिर वीडियोज आएगा, फिर ये आएगा, फिर डॉक्यूमेंट आएगा, फिर ये आएगा, म्यूजिक आएगा, ये आएगा, आर्चिव्स आएगा, ये आएगा, स्क्रिप्ट आएगा, ये आएगा, प्रोग्राम आएगा, ये आएगा, और अदर्स आ गया तो ये आ जाएगा। तो अभी आप सुनो ये हो क्या रहा है, सिंपल हमने ये ले लिया। अभी जैसे ही हमको फाइल मिलेगी एक्सटेंशन के अंदर, मान लो हमने हमारी सबसे पहली फाइल है JSON, तो पहले इमेजेस आया और ये आया, भाई एक्सटेंशन के अंदर तो JSON नहीं मिला, जैसे स्किप करेगा, वीडियोस को भी
स्किप करेगा, इसको भी स्किप करेगा, इसको भी स्किप करेगा, इसको भी स्किप करेगा, इसको भी स्किप करेगा। ठीक है, एक मिनट, JS1 तो कहीं पे है ही नहीं, ये तो अदर्स में जाएगी फिर, है ना। चलो मान लो JS मिल गई, ठीक है, JS आ गई, पहले JS है मान लो, तो वो स्क्रिप्ट पे आके रुकेगा, भाई JS इसके अंदर, हाँ .js तो इसके अंदर है। जैसे वो यहाँ पे रुका, ठीक है, जैसे ही इसको फाइल मिली, इफ एक्सटेंशन इन एक्सटेंशंस, भाई अगर ext एक्सटेंशन के अंदर है तो तुरंत क्या करो, dir बनाओ। dir कैसे बनाओगे, फोल्डर पाथ है जो हमारा, उसमें फोल्डर को जोड़ दो। ठीक है, फोल्डर पाथ क्या है भाई, ये हमारा फोल्डर पाथ है। भाई इस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर बन जाएगा, फोल्डर कौन सा था, फोल्डर में ये स्क्रिप्ट था हमारा, आपको पता है ये फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट सा रखा था। तो एक पूरा पाथ तैयार होगा, सी ड्राइव, यूजर, डेथ कोड, डेस्कटॉप, रैंडम फाइल्स और स्क्रिप्ट्स, ये पूरा पाथ तैयार होगा। फिर os.make डायरेक्टरी, भी डायरेक्टरी को बना दो। ठीक है, और एग्जिस्ट ओके कर दिया। अभी अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो उसको इग्नोर कर देना, बनाना मत, दोबारा से रिक्रिएट मत करना। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब बारी आती है उस फाइल को, जो हमने फाइल यहाँ पे ली है, उस फाइल को मूव करना है। ठीक है, तो उसमें हमारा काम करेगा शटिल डॉट मूव, ये एक फंक्शन है जो कि मूव करता है। सोर्स पाथ कहाँ है हमारा, फुल पाथ हमारा ये रहा। ठीक है, फाइल का पाथ कहाँ है, ये रहा हमारा फुल पाथ। ठीक है, और कहाँ मूव करना है, कहाँ मूव करना है बताओ, मूव करना है हमारा टारगेट dir, मतलब कि जो हमारा ये पाथ है, पर्टिकुलर जो नया फोल्डर का पाथ हमने बनाया है उसके अंदर मूव करना है। तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्या कर देगा, ये उस फाइल को मूव कर देगा। सिंपल सी बात है, ये मूव हो जाएगी, और जैसे ये मूव हो जाएगी हम मूव्ड को ट्रू कर देंगे, यहाँ पर ट्रू, और जैसे ही मूव्ड ट्रू हो जाएगा हम यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। ध्यान रखना, ये ब्रेक पूरी लूप को बंद नहीं करेगा, ब्रेक सिर्फ और सिर्फ अपने से ऊपर वाली लूप को बंद करता है। ये ब्रेक सिर्फ इस लूप को तोड़ेगा, ठीक है, इस लूप को बंद करेगा, इससे ऊपर वाली लूप को ये नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लूप जैसे ही बंद होगी काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि JS1 फाइल है, ठीक है, JS1 फाइल है, ये तो किसी में भी नहीं मिलेगी इसको। जैसे कि मैंने यहाँ भी नहीं लिखी, यहाँ भी नहीं लिखी, यहाँ भी नहीं लिखी, यहाँ भी नहीं लिखी, यहाँ भी नहीं लिखी और यहाँ भी नहीं लिखी, कहीं पे भी नहीं लिखी। तो उसका क्या करना है, वो तो जाएगी नहीं कहीं पे। जो कुछ ऐसे एक्सटेंशन है जो इनमें मिले नहीं, वो कहाँ जाएगी, वो दर्स में भेजनी है ना। तो वो मिले नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी मूव्ड ट्रू होगा, वरना मूव्ड फॉल्स रहेगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे इस लूप के बाद, पर्टिकुलर इस लूप के बाद हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ नॉट मूव्ड, भाई अगर मूव नहीं हुई है तो आप क्या करो, तो आप टारगेट dir बनाओ। सेम वही काम करेंगे, os.path.join फोल्डर पाथ, ये हमारा फोल्डर पाथ हो गया, और उसके बाद फोल्डर, ठीक है, सेम वही करना है। और os.make dirs, ठीक है, और एक सेकेंड, यहाँ पे फोल्डर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अदर्स, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मेक dir में टारगेट dir, और एग्जिस्ट ओके में हम कर देंगे ट्रू। भाई अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, बनाना मत। उसके बाद शटिल डॉट मूव सेम, बिल्कुल सेम हो जाएगा हमारा मूव। और शटिल डॉट मूव में क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा फुल पाथ, और उसके बाद आ जाएगा हमारा डायरेक्टरी, जो हमारा टारगेट dir, ठीक है, इसके अंदर हमारी फाइल को मूव कर दो, ठीक है। और बस सिंपल इतना ही करना था। और सब कुछ पूरा होने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट। और प्रिंट में क्या करें, एक बढ़िया सा इमोजी ले लेते हैं चेक बॉक्स का, CHECK, और ये वाला इमोजी ले लेते हैं बढ़िया सा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, चलो ठीक है, करें रन, देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। यहाँ पे आ गया फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली, तो चलो फोल्डर को खोल के देखते हैं। तो देखो सारी, एक सेकंड, ये तो गलत फोल्डर को लिया, ये तो वो फोल्डर नहीं है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर डेस्कटॉप पे चलेंगे और यहाँ पे रैंडम फाइल्स के अंदर जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक भी फाइल नहीं है, सारी फाइल्स को सेटअप कर दिया गया। आर्चिव सारी यहाँ पर आ गई हैं, देखो rar फाइल, जिप फाइल है ना, ये सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। और आपकी डॉक्यूमेंट्स में आ चुकी हैं, आपकी ये PDF, TXT, PPTX, ये सारी डॉक्यूमेंट्स में आ चुकी हैं, ठीक है। और इमेजेस में आपकी सारी PNG, GIF, JPG, ये सारी इसके अंदर आ चुकी है। म्यूजिक के अंदर ये .wav, ये फ्लैग जो भी है सारी इसके अंदर आ चुकी है। अदर्स के अंदर आपकी JSON, GZ कैसे चली गई इसके अंदर, GZ तो नहीं जाना चाहिए था, सिंपल सी बात है, GZ तो नहीं जाना चाहिए, .gz, ये तो गड़बड़ हो गई। और JSON XML, ये तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे जाने दो। स्क्रिप्ट्स के अंदर आपकी JS वगैरह, पाइथन वाली फाइल वगैरह, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और वीडियोस के अंदर .mp4, AVI वगैरह, MOV वगैरह, ये सारी इसके अंदर आ जाएंगी। अब मैं एक काम करूँगा, दोबारा से इस फोल्डर को बनाऊंगा, हाँ जी, दोबारा बनाऊंगा इस फोल्डर को,
और एक बार एक काम करते हैं, दोबारा से जनरेट करवाते हैं, 100 से 200 फाइल्स बने रैंडम, ऐसे ही करो। 1 मिनट, यहाँ पे एरर आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, कभी ये मिट जाए सारा का सारा, है ना। रिट्राई करता हूँ, हो जाए तो। नहीं हो रहा, मेरे को रिलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे रिलोड करते हैं, और ये मैंने कॉपी कर लिया था, इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं कह दूंगा कि भाई ऐसे ही 100 से 200 फाइल्स जनरेट करवानी है रैंडम। करो जल्दी से। टू जनरेट 100 200 फाइल्स जस्ट सिंपली 40। भाई जल्दी करके दे देना, मैं लिखना नहीं चाहता, वरना तो मैं भी कर लेता है सब कुछ। फटाफट जल्दी से मेरे को जनरेट करके दो। ये इसने बना दिए, कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे खोलता हूँ मैं पावर शेल, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पेस्ट एनीवे, और फाइल जनरेट होकर तैयार हो चुकी है फटाफट से। अब यहाँ पे चलते हैं कोड पे, और पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आके रैंडम फाइल्स में बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारी फाइल्स हैं, और इन फोल्डर्स को मैं अभी यहाँ से हटाने वाला हूँ। ठीक है, ये लो डिलीट हो चुकी है। बहुत सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे हैं, आपको दिख रहा होगा। अब ये सारी ऑर्गेनाइज होने वाली हैं, जस्ट अब देखते जाओ। यहाँ पर मैं इसको खोल के रखता हूँ, 1 मिनट, ये गड़बड़ होगी, इसको बंद करता हूँ। यहाँ पर जो VS कोड है अपना, इसको खोलूंगा एक बार, इसको ओपन करते हैं। एक साइड VS कोड खोलता हूँ और एक साइड ये, इसको बंद करो। अब देखो डायरेक्ट रन पे क्लिक करूंगा और ये पूरा फोल्डर ऑर्गेनाइज हो गया। देखो आपके सामने, आंखों के सामने हो गया है, और सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने फोल्डर्स को। अब बारी आती है लॉग फाइल की। लॉग फाइल नहीं बनी है ना, एक काम करते हैं, इस फोल्डर को मैं दोबारा से डिलीट करता हूं यहाँ पर, और इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और अब दोबारा बनाएंगे उसको, यहाँ से कॉपी करके, और वापस से क्या करता हूँ, वापस से पावर शेल खोलता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, और हमारी फाइल तैयार हो चुकी है। ओके, अब एक काम करते हैं, अब लॉग का भी सेटअप करते हैं। अभी कौन सी फाइल कहाँ मूव करी है, पहले कौन सी करी, फिर कौन सी करी, सारी की सारी हम क्या, डिटेल्स भी तो चाहिए, तो सारी की सारी डिटेल्स भी ले लेंगे हम यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर हम लॉग फाइल को बनाएंगे। अब तो लॉग फाइल का भी पाथ लेना पड़ेगा, तो लॉग फाइल हम यहाँ पे ले लेंगे, और लॉग फाइल को हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, os.path.join, और यहाँ पे हम ले लेंगे फोल्डर पाथ। ठीक है, फोल्डर पाथ के बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग देने वाला हूँ, ऑर्गेनाइजर log.txt। ठीक है, ऑर्गेनाइजर लॉग मतलब कि जो ऑर्गेनाइज हो उसके जो लॉग हैं वो फाइल हमने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब विद ओपन। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर बार वो फाइल, एक बार जब भी प्रोग्राम चलेगा ना, एक बार ओपन करेंगे, वहाँ पे टाइम सेट करेंगे कि भाई अब ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो विद ओपन, और यहाँ पे हमारा लॉग फाइल आ जाएगी। भाई लॉग फाइल को ओपन करो, लॉग फाइल, और किस मोड में, अपेंड मोड में ओपन करो। ठीक है, अब अपेंड मोड में तो आपको पता ही है, तो अगर फाइल नहीं है तो अपने आप बन भी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और log डॉट राइट करूंगा, और इसके अंदर मैं एफ स्ट्रिंग भेजूंगा। ठीक है, एफ स्ट्रिंग में \n दूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैं डैश 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 लगाऊंगा। ठीक है, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट डेट एंड टाइम, डेट टाइम जो भी है, ये डेट टाइम को इंपोर्ट कर लेंगे। एक काम करते हैं, फ्रॉम करके करते हैं, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टेड एट, और यहाँ पे लिख देंगे डेट टाइम डॉट नाउ, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद से मैं फिर से यहाँ पे डैश 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 लगा दूंगा और \n दे दूंगा, सिंपल है। ठीक है भाई, एक बार जब भी स्टार्ट करो ना प्रोग्राम, तो एक बार फाइल के अंदर ये लिखा आ जाएगा, उसके बाद फाइल सारी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जो भी होगा, है ना। अब ये हमने कर दिया स्टार्टिंग में। अब जब भी कोई भी फाइल मूव करेगी, उसी टाइम पे हमको क्या करना है, इस लॉग फाइल में चेंज करना है, सिंपल सी बात है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मूव होएगी फाइल, यहाँ पे मूव हो रही है फाइल और यहाँ पे मूव हो रही है ना, इन दोनों में हमको थोड़ा सा चेंज करना है। तो जैसे ये फाइल मूव होएगी, मैं क्या करूंगा, विद ओपन, हम फाइल को ओपन करेंगे। कौन सी फाइल को, ये जो हमारी लॉग फाइल है, लॉग फाइल, इसको ओपन करेंगे अपेंड मोड में और एज लॉग। ठीक है, और log डॉट राइट, इसके अंदर हम राइट करेंगे सिंपल एफ स्ट्रिंग। ठीक है, और एफ स्ट्रिंग में मैं लिखूंगा मूव्ड, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी फाइल, भी कौन सी फाइल मूव हुई है, और उसके बाद कहाँ पर मूव हुई है, फोल्डर का नाम, जो भी पूरा पाथ है, जैसे कि पूरा फोल्डर का नाम ही दे देते हैं ना, यहाँ पे फोल्डर का नाम ही दे देते हैं, फोल्डर। ठीक है, भी कौन सी फाइल कौन से फोल्डर में मूव हुई है, ये हमारा आ जाएगा। सेम टू सेम मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पर भी लगा दूंगा, ये लो। ठीक है, और यहाँ पे एक काम और करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, log सेव्ड इन ऑर्गेनाइजर log.txt, कि भी लोग जो है आपके सेव्ड कर दिए गए हैं organizer.txt के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे खोल के रखते हैं इसको, रैंडम फाइल्स को, ये लो। ठीक है, अभी हमारी सारी रैंडम फाइल्स हैं। अब रन करते हैं, देखते हैं काम होता है नहीं, रन कर दिया।
और ये पूरा हो चुका है। और देखो organizer.txt भी बनके तैयार हो चुकी है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी कुछ इस तरीके की फाइल बनके तैयार हुई है। एक काम करता हूँ, मैं Ctrl Z करूँ, नहीं Ctrl Z तो नहीं हो पा रहा। अब मेरे को दोबारा से कमांड चलानी पड़ेगी, वो शायद। यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे पावर शेल खोलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और दोबारा से फाइल्स जनरेट करता हूँ। अब की बार 182 फाइल्स जनरेट हुई हैं। वाओ, रैंडम फाइल्स। और यहाँ पे इनको डिलीट कर देते हैं, ये लो डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 183 फाइल्स जनरेट हुई हैं। कोई बात नहीं, इसको साइड करते हैं और यहाँ पे VS कोड खोलते हैं। देखो जो हमारा वो था ना log फाइल, उसके अंदर ना अच्छे से नहीं आ रखा था ये ना, तो यहाँ पे मेरे को \n लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी मेरे को \n लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छे से log फाइल जनरेट होगी। और अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। ये देखो फाइल ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली। अब देखो log फाइल के अंदर जाओ और यहाँ पर 1 मिनट, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है, पर वो नहीं लिखा रहा ना ऑर्गेनाइज स्टार्टेड एट या जो भी है, जो हमने यहाँ पर लिखवाया था, याद हो आपको। 1 मिनट, इसको बंद करते हैं और दोबारा से इसको डिलीट करेंगे, दोबारा से जनरेट करवाएंगे, कॉपी एंड देन पावर शेल। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको पर्टिकुलर करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, क्योंकि आप बार बार ट्राई करोगे, अच्छे से सेट करने की कोशिश करोगे तो ये ज़रूरी है करनी। ठीक है, अब यहाँ पे है ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आया मेरे को। ये आपका फ्रॉम डेट एंड टाइम से डेट एंड टाइम इंपोर्ट हो चुका है, हमने पासवर्ड ज्वाइन करा है। अगर ये आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये आ रहे हैं तो वो भी आना चाहिए अपना। एक काम करते हैं, इस विद ओपन को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये लो कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। पर एक चेंज ही नहीं आया यहाँ पे, तो है ना, log.write f स्ट्रिंग हमारा हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टेड डेट एट टाइम नाउ, ये होना तो चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो एक काम करते हैं, रन करते हैं और यहाँ चलते हैं रैंडम फाइल्स में, यहाँ पे organizer.txt। अब ये देखो है ना, एक काम करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, अब आएगा, देखते हैं अभी। रन हो जा और यहाँ पे एरर आ गया। अच्छा, ये मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है ना। तो ये जो एरर आया ना गाइज, ये मेनली मेरे ख्याल से आया, पता क्या है, ये हर फाइल को मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये ना इस फाइल को भी मूव करने की कोशिश कर रहा है। ये जो अपनी organize.txt है ना, इसको भी मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसको मूव कर नहीं पा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन भी कर लेता है। यहाँ पर ये ओपन करता है इसको, और जब ये ओपन ही कर लेगा तो ये मूव कैसे करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि ये मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलरली स्किप करवा सकते हैं। हाँ जी, पर्टिकुलरली स्किप करवा सकते हैं इस फाइल को। कैसे, यहाँ पर मैं सिंपल एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ फाइल इक्वल और यहाँ पे ये पेस्ट करूंगा कि अगर ये है तो कंटिन्यू, मतलब कि इस इटरेशन को स्किप कर दिया जाए, नेक्स्ट वाली फाइल को उठाओ। अब इसको रन करता हूँ तो अब कोई भी एरर नहीं आएगा और आपका जो फोल्डर है उसके अंदर ये देखो ये भी बन रहा है पर्टिकुलर। हाँ जी, ये भी बन रहा है। ठीक है, और अब हमारा सारा अच्छे से काम भी करेगा। ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और ये यही प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पावर शेल को ओपन करता हूँ, पेस्ट एंटर एंड देन यहाँ पे फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी अपनी, ये आ गई फाइल्स। ठीक है, organizer.txt को मेरे को नहीं करना है बस। ठीक है, इसीलिए वो दिक्कत हो रही थी वहाँ पर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, अब इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने चलाया और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइल्स है सारी ये गायब हो जानी चाहिए। एक सेकंड, क्या हुआ, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? नहीं, हो ही नहीं रही, ये तो कुछ गड़बड़ आ गई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। Ctrl+C रन करूँगा और अब देखता हूँ खोल के इसको, अब तो मूव ही नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दी कि ये जो कंडीशन है ना मेरे को यहाँ नहीं लगानी थी, इसको कट करो यहाँ से और ये कंडीशन मेरे को यहाँ लगानी है। ठीक है, वो मैंने नीचे लगा दी और ये जो 4 है मैंने इंडेंट करके इस इफ के अंदर डाल रखा है और ये इंडेंट होके इस इफ के अंदर चला गया गलती से, है ना। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब इसको रन करता हूँ और जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पर ये देखो फोल्डर बन चुके हैं और ये भी बन के आ गई है हमारे पास फाइल। देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी फाइल बन के तैयार हो चुकी है। कौन सी चीज़ कहाँ गई है ये सारी यहाँ पर पर्टिकुलर लिखी हुई है और जब भी आप इसको रन करोगे ना ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक वो स्ट्रिंग बन जाएगी कि कब ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट हुई है और फिर अगली कब स्टार्ट होगी वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब आप इसको रन करोगे। ये प्रोग्राम आप किसी भी फोल्डर में चलवा सकते हो जो भी आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कहाँ चलवाना चाहते हो। और ये सेकंड प्रोग्राम भी हमारा परफेक्टली रेडी है
बिल्कुल। और गाइज अगर वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करो कैसा लगा ये प्रोग्राम, और आप क्या इस प्रोग्राम को अपने यूज में लोगे या नहीं लोगे, ये आप मेरे को बता सकते हो। हाँ जी, एक टास्क है आपके लिए, ठीक है। ये करो, खुद से सर्च करने की कोशिश करो, चैट जीपीटी से पूछो, और भी पूछो कि क्या हम इस प्रोग्राम को ऑलवेज ऑन रख सकते हैं। मान लो आपका जो डाउनलोड फोल्डर होता है, ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में आप कुछ भी डाउनलोड करते रहते हो, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई इस फाइल को हम हमेशा ऑन करके छोड़ दें, इस प्रोग्राम को, ठीक है, और यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर का पाथ रख दें, ठीक है। जैसे ही कोई भी फाइल डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड होगी या कॉपी पेस्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली, हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली उसको मूव कर देगा उसके कोरस्पॉन्डिंग फोल्डर में, जैसे कि जो भी हमने यहाँ पे एक्सटेंशन मैप दिया उसके अकॉर्डिंग। उसके अंदर आपको वॉचडॉग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन खुद से सर्च करो आप कि कैसे करें, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखो कैसे आप कर सकते हो, तब आपकी जो नॉलेज है ना वो बढ़ेगी। हाँ जी, खुद से सर्च करो, खुद से इसको इंप्लीमेंट भी करो, ये सभी चीज़ें। तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3 की ओर। अब 3 है हमारा पाइथन क्विज ऐप। जो हमारी मेन थी ना वो यही थी, दोनों थोड़े से बड़े थे। अब पाइथन क्विज ऐप की तरफ चलते हैं। अब जो पाइथन क्विज ऐप है उसके लिए हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं प्रोजेक्ट 3.py, और इसके अंदर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पाइथन क्विज ऐप। तो क्विज ऐप में ना मैं आपको एक अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा क्विज ऐप के नाम से, ठीक है। और ये जो ई है ये एक्स्ट्रा लग गया, एक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है। अब इस पे मैं पास लगा दूंगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, मैंने पास लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्विज ऐप को रन कर दूंगा, ये लो, ठीक है। कई बार इस तरीके से भी आपको एप्लीकेशन मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए ना ये क्यों करा है, कैसे करा है। क्यों कराया का तो आंसर ऐसे ही है भाई, उसकी मर्जी थी, उसने एक फंक्शन में कोड लिखना था, कोड लिख दिया है। अब उसने फंक्शन को रन करा, ये कोड रन हो गया, सिंपल, ठीक है। अब जो कोड होगा वो सारा इस फंक्शन के अंदर होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात क्विज ऐप, ठीक है। तो क्विज ऐप के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, क्विज ऐप के लिए आपको चाहिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके चाहिए आपको आंसर्स, ठीक है। फिर उन दोनों को मैप करना है, मैपिंग, कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है, ठीक है, मैपिंग करना है। फिर क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है, क्वेश्चनिंग मतलब कि क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और फिर स्कोर को सेट करना है ना, मतलब स्कोर वगैरह मैनेज करना है। और फिर उसके बाद फीडबैक देनी है, फीडबैक, हाँ जी, फीडबैक आपकी बोनस है, ठीक है। तो अब हमने इसके भी कुछ स्टेप्स तोड़ लिए हैं, ठीक है। क्विज ऐप बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर तो चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, QUEST क्वेश्चंस इक्वल टू एक एरे हो जाएगी, और इसके अंदर मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो व्हाट इज द कीवर्ड टू डिफाइन ए फंक्शन, एक सेकेंड, फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार, है ना। तो अगला क्वेश्चन कौन सा ले, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा, एक मिनट, फॉल्स। और यहाँ पे अगला ले लेते हैं एक बार, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए कमेंट इन पाइथन। ये क्वेश्चंस तो आपको भी देने चाहिए, बिल्कुल आपको पता होंगे वैसे तो, अगर आप इतनी पाइथन कर रहे हो इतना तो आपको पता ही होगा ना। विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा ये, कॉमा लगा लेते हैं एक बार यहाँ पे, कॉमा, और व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन पाइथन लिस्ट, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं हमारे आंसर्स एक एरे बनाएंगे। तो बताओ, आप बताओ मेरे को आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड टू डिफाइन फंक्शन इन पाइथन, सिंपल सी बात है, डेफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप है, सिंपल सी बात है, बूल। उसके बाद कमेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, हैशटैग। और उसके बाद क्या है, विच फंक्शन इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। तो इसका भी आंसर आपको पता ही है, इनपुट फंक्शन का हम यूज करते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है यार। विच फंक्शन इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट, सिंपल सी बात है। और इंडेक्स कौन सा होता है पाइथन की लिस्ट में, सबसे पहला 0, जी। ये हमारे सारे के सारे आंसर हो चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आंसर चेंज नहीं होने वाले, तो इनको आप टपल में भी ले सकते हो, ज्यादा बेटर रहता है फॉर परफॉर्मेंस, हाँ जी, परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा बेटर है। पर इतने छोटे
प्रोग्राम में परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, चाहे आप लिस्ट में लो या टपल में लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट में ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास आंसर भी है और क्वेश्चन भी है, तो चलो एक स्कोर बना लेते हैं। स्कोर इक्वल टू 0, भी स्कोर हमने एक बार 0 सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम इनको मैप करते हैं अच्छे से, भी क्वेश्चन आंसर मैप करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रिंट करके। प्रिंट जिप, और जिप नहीं लिस्ट प्रिंट करता हूँ, लिस्ट जिप, और जिप के अंदर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देता हूँ और आंसर्स देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब प्रिंट करके देख लो, एक लिस्ट प्रिंट हुई है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टपल्स है बहुत सारे, और हर टपल में पहला एलिमेंट है क्वेश्चन, दूसरा एलिमेंट है उसका आंसर। क्या? आंसर। ठीक है, तो हम इस पे एक लूप चला सकते हैं। कैसे? जिप, जिप पे हम क्वेश्चन लेंगे और आंसर लेंगे, पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, और यहाँ पर हम लूप चला सकते हैं फॉर क्यू कोमा ए इन जिप। ठीक है, और ये पास कर दी, सिंपल। अब ये जो है ना, क्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, ए के अंदर आंसर आ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे अगर नहीं यकीन होता तो प्रिंट भी करा के ले लेते हैं। क्यू और एक स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पे ये लेंगे और कोमा लगा के ए। अब देखो यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो, what is the keyword to define a function? def, what is the data type to use to store true false bool, और ये देखो सारे आंसर हमारे पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम यूजर का आंसर लेंगे, तो यूजर आंसर देगा वो हम लेंगे और सेव करवाएंगे इनपुट से, इनपुट। और यहाँ पे भी हम एफ स्ट्रिंग दे सकते हैं, बिल्कुल यार, जहां पर स्ट्रिंग वहां पर एफ स्ट्रिंग भी दे सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इमोजी ले लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं भाई क्वेश्चन, ये है, और बैकस्लैश n करके योर बैकस्लैश n, और यहाँ पे लिख देते हैं योर आंसर, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बढ़िया सा इमोजी ले ले, क्या? पॉइंट का, पॉइंट लिया था हमने पहले, ये रहा पॉइंट का इमोजी, ये लो। ठीक है, और यूजर आंसर यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, और जैसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा हम चेक कर लेंगे इफ यूजर आंसर इक्वल ए डॉट लोअर। ठीक है, और यहाँ पे यूजर आंसर डॉट लोअर कर लेते हैं, डॉट लोअर, इस तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपने आंसर सही दिया है तो प्रिंट करवा देंगे एक बढ़िया सा चेक, चेक हमारे पास ये रहा चेक, और यहाँ पे लिख देंगे करेक्ट। ठीक है, और अगर गलत दिया तो देख लेंगे, पर करेक्ट होने के बाद हम स्कोर में भी प्लस करवाएंगे, स्कोर प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, और एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट, और यहाँ पे हो जाएगी एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हो जाएगा एक क्रॉस कि भी आपका जो आंसर है वो गलत है, रोंग। ठीक है, रोंग, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए और बैकस्लैश n, सिंपल सी बात है। और उसके बाद जैसे ही हमारा ये पूरा हो जाएगा फॉर लूप, हम फाइनल स्कोर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट, और एफ स्ट्रिंग हो जाएगी। इसके अंदर मैं आर्चर का वो ले लूँगा, आपका जो परफेक्ट स्कोर आया है, योर फाइनल स्कोर, और यहाँ पे आपका स्कोर आ जाएगा स्कोर। ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ, डिवाइड बाय आपका आ जाएगा लेंथ, डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, बस सिंपल दिखे ऐसे कि डिवाइड में ना लेन फंक्शन चलाऊंगा, और जो आपका क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट फाइनल स्कोर आपके पास आ जाएगा। रन करते हैं, तो व्हाट इज द कीवर्ड टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन? मान लो मैं यहाँ पे टैप लिखता हूँ, एंटर लिखता हूँ, करेक्ट, विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर बुल लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं गलत कर देता हूँ, यहाँ पे मैं हैशटैग की जगह ना डॉलर लगा दूंगा। ठीक है, एंटर, रोंग, करेक्ट आंसर हैशटैग है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर बाय इनपुट। ठीक है, और व्हाट इज द इंडेक्स 0, एंटर करता हूँ तो देखो करेक्ट, योर फाइनल स्कोर इज 4 डिवाइड बाय 5, मतलब कि 4 आपके ठीक है 5 में से टोटल। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका फाइनल स्कोर है, तो इस तरीके से आपका फाइनल स्कोर होगा। अब आपको बोनस में फीडबैक वगैरह देनी है तो वो भी आप दे सकते हो, तो बोनस में फीडबैक भी है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये कोड मैंने लिख रखा है, और इसके लिए एक बार अभी मैं हटाता हूँ इसको। तो यहाँ पे देख लो, मैंने बोनस के लिए फीडबैक दी है कि भाई फाइनल स्कोर प्रिंट होने के बाद आपका जो स्कोर होगा उसके हिसाब से फीडबैक प्रिंट हो जाएगी। एक सेकेंड, फीडबैक प्रिंट हो जाएगी। अगर आपका स्कोर बिल्कुल बराबर है, सारे क्वेश्चन के जितने ठीक है आपके, तो फीडबैक प्रिंट हो जाएगी कि भी एक्सीलेंट, यू आर पाइथन प्रो। ठीक है, और अगर आपका स्कोर बड़ा है और जो भी लेंथ आई है क्वेश्चन को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे अगर बड़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली गुड जॉब की प्रैक्टिसिंग। और अगर इससे भी ज़्यादा कम स्कोर है आपका, मतलब कि आपका स्कोर अगर 60% से ज़्यादा है तो आपका ये आ जाएगा, और अगर 60% से कम है तो ये आ जाएगा फीडबैक, ट्राई अगेन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, अब बारी आती है कि किसी को दोबारा खेलना है तो क्या करोगे ना, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप ना एक इनपुट लो। ठीक है, अगेन इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर आप
यहाँ पे एक काम करते हैं, रिपीट लेगा, रिपीट, हाँ ये रहा रिपीट का सिंबल, रिपीट, और यहाँ पे \n लेंगे, डू यू वॉन्ट टू प्ले अगेन, और यहाँ पे ले लेते हैं yes/no, दो आउटपुट दो फटाफट हमको, और जो भी आउटपुट होएगा उसको हम स्ट्रिप कर लेंगे। पहले तो उसके आगे पीछे के जो स्पेसिस होंगे वो हटा लेंगे, ठीक है। स्ट्रिप करने के बाद जो आगे पीछे के स्पेसिस है वो हटा लेंगे और उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। चाहे आप बड़ा लिखो छोटा लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोअर केस में फोर्सफुली कन्वर्ट कर लेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे इफ अगेन इक्वल टू, अगर येस है, ठीक है, अगर अगेन येस के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, क्विज ऐप को दोबारा से रन कर देंगे। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है। और अगर वो यस नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे और प्रिंट कर देंगे बाय, क्या कर देंगे, बाय, बाय, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाय ले लेता हूँ, बाय, और बाय में ये आ जाएगा एक, और यहाँ पे लिख देंगे थैंक्स फॉर प्लेइंग, एंड यहाँ पे बाय, सिंपल, ठीक है। अब चलो रन करते हैं इसको। और व्हाट इज योर आंसर डेफ, अब मैं सारे आंसर ठीक लिखूंगा, और यहाँ पे बूल, और यहाँ पे मैं गलत आंसर दूंगा, हाँ गलत आंसर दूंगा जानबूझ के। और यहाँ पे विच फंक्शन इज यूज टू गेट द फ्रॉम यूजर, तो यहाँ पे इनपुट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और गुड जॉब, कीप प्रैक्टिसिंग। अब आप दोबारा खेलना चाहते हो, यस या नो, यस, मैंने यस लिखा तो दोबारा से गेम स्टार्ट हो चुका है। अब हम सारे आंसर ठीक देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपना बूल, और बूल के बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना पाइथन सिंपल है, तो यहाँ पे हम सिंपल हैशटैग लिख देंगे, और उसके बाद विच फंक्शन इनपुट, और उसके बाद 0 एंटर करता हूँ। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू आर पाइथन प्रो, ठीक है। डू यू वांट टू प्ले अगेन, येस और नो। अगर मैं जैसे यहाँ पे येस की जगह कुछ भी लिख दूंगा ना तो बंद हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो बंदा तो नो ही लिखेगा ना, अगर कुछ भी गलती से लिखा गया तो बंद ही हो जाएगा। थैंक्स फॉर प्लेइंग, बाय। ये प्रोजेक्ट इजी था, और अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, और फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है ग्रोसरी बिल जनरेटर। एक बार आप खुद से बना के देखो, फिर मैं बनवाऊंगा, है ना। तो ग्रोसरी बिल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोजेक्ट 4.py। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ना मेन फंक्शन बनाते हैं, डेफ मेन, और इस मेन फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अभी के लिए, और यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को बाहर की बाहर कॉल कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पहले बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो ग्रोसरी बिल बनाना है, तो ग्रोसरी के लिए आपको सामान चाहिएगा। सबसे पहले ना आपको चाहिए आइटम्स, तो सारे के सारे आइटम्स की लिस्ट बनवाओ इनपुट से, ठीक है। आइटम्स बाय इनपुट, मतलब कि इनपुट में पहले तो ग्रोसरी का नेम मांगो और फिर प्राइस मांगो, ठीक है, वो आपको देगा, डन, ठीक है। और फिर उसको क्या करो, अपेंड कर दो लिस्ट में, है ना, अपेंड आइटम टू लिस्ट, जो भी लिस्ट होगी उसमें अपेंड कर दो, ठीक है। और अपेंड करने के बाद आपको क्या करना है, बिल जनरेट करवाना है, जनरेट बिल विद GST, ठीक है। GST के साथ जनरेट करवाएंगे, बोनस के साथ, ठीक है। 5% GST लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल 5% GST लगेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपके पास आइटम्स होनी चाहिए, तो एक आइटम्स की एरे बना ली जाए, खाली एरे, ठीक है। उसके बाद मेरे को बार बार आइटम्स लेने, तो वाइल ट्रू लगाऊंगा, वाइल ट्रू, सिंपल सी बात है ना। और इसके अंदर प्रिंट करवा दूंगा मैं वाइल ट्रू, और उसके बाद मैं सबसे पहले नेम लूंगा, नेम इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के बाद मैं यहाँ पे लूंगा एंटर आइटम नेम, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे मैं एंटर आइटम नेम करूंगा ना तो मेरे को लूप कैसे बंद करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और डन टू फिनिश, ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और मैं उसको स्ट्रिप भी करवा लूंगा साथ में, ठीक है, ताकि आसपास के जो आगे पीछे के जो स्पेसेस वगैरह वे हट जाएं, जरूरी होते हैं हटाने। तो नेम ले लिया, उसके बाद मैं चेक करूंगा इफ नेम, एक सेकेंड, इफ नेम इक्वल डन। भाई अगर नेम के अंदर डन आया है तो आप क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, वहीं पे लूप को क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। और अगर डन नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप ट्राई करो प्राइस को ऐड करने का, ट्राई, देखो ट्राई कैच का भी यूज कर लिया ना हमने, ट्राई करो प्राइस को लेने का, प्राइस इक्वल टू हमारा इंट हो जाएगा, ठीक है, इंट होने वाला है, और इंट के अंदर हम इनपुट डाल देंगे, ठीक है। और इनपुट में हम डालेंगे यहाँ पे एंटर प्राइस और पर्टिकुलर नेम, जो भी आपका नेम आएगा यहाँ पे वो हम नेम ले लेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से नेम आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम नेम डाल रहे हैं तो इसको हम फटाफट से एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे ये कोलन, और उसके बाद रुपीज का सिंबल है ना, रुपीज का सिंबल तो मेरे को लेके आना पड़ेगा शायद, है ना, तो रुपी सिंबल में ले आया, और यहाँ पर रुपी डाल दो फटाफट से, ठीक है। और प्राइस आ जाएगा हमारे पास। अब जब प्राइस आ गया है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है भाई, आइटम्स डॉट अपेंड, भाई आइटम्स के अंदर मैं अपेंड करूंगा, क्या अपेंड करूंगा, एक टपल को अपेंड कर दूंगा जिसके अंदर नेम होगा और उसका प्राइस हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, ठीक है। और टपल को ऐड करने के बाद, एक सेकंड, टपल को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेप्शंस भी देख लूँगा कि भी कोई भी अगर एक्सेप्शंस आता है, एक्सेप्शन वैसे तो हमेशा वैल्यू एरर ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर गलत वैल्यू भर दी तो वही आएगा वैल्यू एरर एज। वैल्यू एरर एज का क्या करूँगा, सिंपल प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट, एक सेकंड, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस का सिंबल, एक छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा, और यहाँ पे इनवैलिड प्राइस प्लीज एंटर अ नंबर, इनवैलिड प्राइस प्लीज एंटर ए नंबर, ये मैंने दे दिया, ठीक है भाई। एरर हैंडलिंग भी हमने यहाँ पे कर लिया। अगर कोई भी यहाँ पे गलत चीज भरता है तो हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग करके उसको निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमने व्हाइल ट्रू कर दिया है। उसके बाद अगर आइटम्स आए हैं, अगर हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, इफ आइटम्स, भाई अगर आइटम्स होंगे तो ये चल जाए कंडीशन, है ना। अगर आइटम्स है तो जनरेट करेंगे हम बिल को, है ना। तो बिल को जनरेट करने के लिए हम एक अलग फंक्शन बनाते हैं, डेफ जनरेट अंडरस्कोर बिल, और इसके अंदर हम आइटम्स लेंगे, ठीक है। और इन आइटम्स को हम एज आर्ग्स लेने वाले हैं, इनको हम ऐसा आर्ग्स लेते हैं और यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर देता हूँ, जनरेट बिल को कॉल कर देंगे अच्छे तरीके से, और जितने भी आइटम्स है वो इसके अंदर भेज देंगे। कैसे भेजेंगे भाई, सारे के सारे आइटम्स चले जाओ और इसके अंदर स्प्रेड हो जाओ, फैल जाओ सारे एज अ टपल नहीं, एज अ लिस्ट या टपल नहीं जाना, एज आपको अलग अलग आइटम्स जाना है, ताकि सारे अलग अलग आइटम्स को हम यहाँ से उठा सकें। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए होगे आप। चलो, इतना तो दिमाग आप में आ ही गया होगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। इतने सारे ट्यूटोरियल आपने देख लिए हैं तो इतना तो देखो होना चाहिए, और मैंने सभी सिखा रखा है आपको, है ना। और अगर आइटम्स नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पे दिखा दूंगा भी नो आइटम, कार्ट दिखा देंगे कि यहाँ पे ये लो एक कार्ट है बढ़िया सी, और यहाँ पे मैं दिखा दूंगा नो आइटम्स एडिड एग्जिटिंग, ठीक है, एग्जिट कर जाएंगे हम, ठीक है। अब बिल को जनरेट करते हैं, ठीक है, और बिल जनरेट करते टाइम पे हम कहेंगे प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक ना फटाफट से एक इमोजी ले लेता हूँ बढ़िया सा, है ना, एक सेकेंड। एक तो हमारा हो जाएगा शॉप, लिखो शॉप में क्या है, एक तो ये हो जाएगा, और हमारी लिस्ट वगैरह है क्या, रिसीट होगी एक रिसीट बढ़िया सी, है ना, ये ले लेते हैं। और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कट, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे \n, ठीक है, ये बन गया। अब वेलकम टू पाइथन सुपरमार्केट, कैसा लगा मैसेज आपको, अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, और इसको कट करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मजा आएगा, इस तरीके से दिखेगी आपको कुछ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा डैश को, ठीक है, मतलब कि इसको प्रिंट कराऊंगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करते हो ना किसी नंबर से, तो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाती है, रिपीट, हाँ जी रिपीट हो जाएगी। तो ये जो इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये 40 बार लग जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और उसके बाद मैं सिंपल, देखो ये तो छोटे छोटे ट्रिक्स है, हमको यूज करनी पड़ेगी, प्रिंट, और इसके अंदर मैं एक एफ स्ट्रिंग लूंगा, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे आइटम, ठीक है। और आइटम के अंदर मेरे को क्या करना है, सिंपल बताता हूँ अभी, एक मिनट। इसको मैं ना इसके अंदर लेता हूँ और इस पे सिंगल कोट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ना मैं लेफ्ट साइड सरकाऊंगा 20, मतलब कि 20 का स्पेस दूंगा और इसको लेफ्ट साइड सरका दूंगा। ये तो आपको पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद सिंपल प्राइस लिखूंगा, प्राइस, ठीक है। और प्राइस में मैं यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल भी लगा दूंगा एक बढ़िया सा, ये रहा रुपीज़ का सिंबल, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और इसको भी मैं क्या करूंगा, राइट साइड सरका दूंगा 15 का स्पेस देके, ठीक है। और 0.2f, मतलब कि जो प्राइस है ना उसको 0.2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट बतानी है आपको, ज़्यादा नहीं बतानी, ठीक है। ये मैंने ऐसे सरका दिया है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंट बना दिया मैंने, ऐसे ही बना दिया सिंपल, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको सिंपली। भाई आइटम नेम मान लो मैंने लिखा एप्पल, मैंने एप्पल लिए, ठीक है। और कितने रुपए के लिए, मान लो मैंने 40 रुपए के एप्पल लिए, एंटर करता हूँ तो मैं अब डन लिखता हूँ, डन। और जैसे ही मैंने डन लिखा तो यहाँ पे आ गया एरर। अभी देखते हैं क्या एरर है। देखो वेलकम टू द पाइथन सुपरमार्केट, और उसके बाद एरर आया, ये आ गया है, यहाँ पर एरर आया मेरे ख्याल से कि यहाँ पर इसके अंदर जनरेट बिल आइटम्स, और यहाँ पर आइटम्स का यूज़ मैंने नहीं किया। एरर कहाँ है, एरर यहाँ पर आया है, इसके अंदर एरर आया है। क्या एरर आया है कि भाई जो अननोन, अच्छा यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 0.2f थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे 0.2f नहीं आएगा, ये कोई इंटीजर थोड़ी है, इसकी वजह से ये एरर आया है। दोबारा से रन करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, मैंने एप्पल लिए 40 रुपए के, और फिर मैं डन करता हूँ तो देखो इस तरीके से हमारा एक लिस्ट प्रिंट होगी, एक ये प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे आइटम आ चुका है, 20 की जगह लेके लेफ्ट में आ चुका है, फिर उसके बाद 15 की जगह लेके प्राइस
राइट में आ चुका है, ठीक है, राइट शिफ्ट कर दिया प्राइस को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे ये प्रिंट हो चुके हैं। अब बारी बारी हम आइटम को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो मैं एक टोटल वेरिएबल बनाता हूँ, टोटल इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल फॉर आइटम इन आइटम्स, मैं लूप चलाऊंगा। आइटम्स के अंदर बहुत सारे आइटम हैं और पर्टिकुलर आइटम में उसका क्या क्या है, नेम और प्राइस है। तो नेम और प्राइस को मैं निकाल लूंगा यहाँ पे इक्वल टू आइटम, ठीक है। अनपैक कर लिया मैंने टपल, बहुत अच्छे से अनपैक कर लिया, इतना तो आपको पता ही है। अब अनपैक कर लिया तो मैं प्रिंट करवा दूंगा सिंपल एक एफ स्ट्रिंग को, और इस एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं नेम लूंगा पर्टिकुलर, और इसको मैं क्या करूंगा, राइट शिफ्ट करवाऊंगा, लेफ्ट शिफ्ट करवाऊंगा 20 के स्पेस पे, ठीक है। 20 के स्पेस पे भाई तो लेफ्ट शिफ्ट हो जा, ठीक है। और उसके बाद मैं प्राइस लूंगा, प्राइस, और इसको मैं राइट शिफ्ट करवाऊंगा 15 के स्पेस पे, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेरे को दिखानी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं प्रिंट करवा दूंगा, और जैसे ही प्रिंट हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, टोटल प्लस इक्वल टू प्राइस, प्राइस टोटल के अंदर सारा का सारा प्राइस भी जुड़ता रहेगा। और जैसे ही पूरी की पूरी लूप प्रिंट हो जाएगी उसके बाद मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा, जीएसटी इक्वल टू टोटल, जितना भी टोटल है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.05 से, ताकि आपका 5% जीएसटी आ जाए, ठीक है। 5% जीएसटी आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। और तो फाइनल अमाउंट दे लेते हैं, फाइनल आपका जो अमाउंट है वो हो जाएगा आपका टोटल प्लस जीएसटी, ठीक है। फाइनल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं सिंपल फिर से वही प्रिंट कराऊंगा, माइनस, पहले 40 बार ये प्रिंट कराता हूँ परफेक्टली 40 बार, और उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग आ जाएगी, और उसके बाद इसके अंदर मैं लूँगा यहाँ पे सब टोटल, और ये जो सब टोटल है ये मेरे को लेफ्ट शिफ्ट करवाना है 20 के स्पेस में, और उसके बाद टोटल जो है टोटल उसको मेरे को राइट शिफ्ट करवाना है 15 के स्पेस में विद 0.2f, 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर ये लगाना है मेरे को, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद मेरे को प्रिंट करवाना है जीएसटी, भी जीएसटी वगैरह कितना लगा है टोटल, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग लूँगा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे जीएसटी जो कि है हमारा 5% का, उसको भी हम लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे 20 के स्पेस में, ठीक है। और 1 मिनट, कॉलन लगाना बिल्कुल नहीं बोलना, 1 सेकेंड यहाँ पर, और जीएसटी भी हम यहाँ पे लिख देंगे, जितना हमारा जीएसटी है उसको हम राइट शिफ्ट करवा देंगे 15 के गैप में, और 0.2f लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर हमें अगर और कुछ प्रिंट करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या टोटल अमाउंट प्रिंट करवा लेते हैं, वो तो करवाए नहीं ना प्रिंट, टोटल अमाउंट, और इसको भी मेरे को शिफ्ट करवाना पड़ेगा पर्टिकुलरली लेफ्ट में 20 के गैप में, और उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा फाइनल अमाउंट, और इसको शिफ्ट करवा देंगे राइट में 15 के गैप में विद 0.2f, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ ये हमारे काफ़ी सारे प्रिंट हो चुके हैं। अब एक प्रिंट और लगाता हूँ मैं फटाफट, माइनस मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। और उसके बाद एक प्रिंट करा देंगे, प्रिंट थैंक यू लिख दें यहाँ पे, अच्छा सा है ना, और नमस्ते आएगी क्या, नमस्ते, ये रही नमस्कार, है ना। ये विंडो की इमोजी कुछ ज़्यादा ही अजीब सी है ना, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, ठीक है। और एक नमस्ते और जोड़ देंगे यहाँ पे, \n, डन हो चुका है। चलो अब रन करते हैं। एक मैंने लिया यहाँ पे एप्पल 40 रुपीज़ का, ठीक है, और मैंने लिया यहाँ पे ग्रेप्स जो कि मैंने लिए 60 रुपये के, और मैंने यहाँ पे एक ब्रेड का पैकेट भी लिया, ब्राउन ब्रेड का ना, बढ़िया से लिख देते हैं, ब्राउन ब्रेड लिए मैंने, और वो लिया मैंने 35 रुपये वाला ब्राउन ब्रेड का पैकेट, और एक मिल्क पैकेट भी लिया मैंने, मिल्क डबल टोन, ठीक है, डबल टोन का मिल्क ले लिया, वो मैंने लिया 35 रुपये का, नहीं 35 रुपये का थोड़ी आता है डबल टोन मिल्क, 20 का भी आता है, 24, 25, 26 ऐसा कुछ आता है ना, तो 20 वाला लेते हैं। चलो एंटर करते हैं भाई, बस मैंने इतनी चीज़ ली है, और मैं यहाँ पे डन करता हूँ, डन। और जैसे ही मैंने डन करा तो मेरे पास एक बढ़िया सा प्रिंट हो गया, देखो, वेलकम टू द पाइथन सुपर मार्केट, यहाँ पे हमारा आइटम है, यहाँ पे हमारा प्राइस, देखो, ठीक है। देखो एप्पल हमारा है 40 रुपये का, ग्रेप्स हमारे 60 रुपये के, ब्राउन ब्रेड 35 रुपये का, मिल्क हमारा डबल टोन 20 रुपये का, सब टोटल ये हमारा टोटल हुआ 155 रुपये का। जीएसटी लगा हमारा 5% का 7.75 पैसे, और टोटल अमाउंट हमारा आया 162.75 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि प्राइस हमारा रुपीज़ के अंदर है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट? ये बनाने में मज़ा भी आया होगा, पर ये आपको समझ कम आया होगा क्योंकि मैंने ज़्यादातर इसमें लिखा ही लिखा है, बस आपको तो बस यहाँ पे आउटपुट अच्छा देखने को मिला है। मेन बात ये है कि देखो ये जो मैंने लिखी है ना, ये क्या लिखी है मैंने, ये आपको अगर नहीं आते तो आप एक बार स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जाके देख के आओ, तभी आपको ये समझ आएंगे,
क्योंकि हम प्रोजेक्ट बनाने पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर मैं यहीं पर सिखाने लग जाऊँगा तो फिर प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा, है ना। और ज़्यादा हमने इसमें कुछ किया नहीं है, ज़्यादा हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, तो इसलिए मैंने ज़्यादा समझाया नहीं, क्योंकि इसमें अंदर हमने करा ही क्या है, एक लूप लगाई है, नेम इनपुट लिया, अगर नेम डन है तो ब्रेक कर जाएगी लूप, और लूप ब्रेक कर गई तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। भाई आइटम्स हैं कुछ तो बिल को जनरेट कर दो। और ये मैंने क्या किया, ये आप इस फंक्शन पैरामीटर्स के अंदर जाके सीख सकते हो कि मैंने ये क्या सिखाया था आपको, ठीक है। और बिल जनरेटिंग में आपने क्या किया, बस प्रिंट ही प्रिंट किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रिंट ही प्रिंट किया है। जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करा है और थोड़ा सा फाइनल अमाउंट और अच्छे तरीके से प्रिंट करा। ये अच्छे तरीके की प्रिंटिंग ही आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में सीख के आए हो। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 प्रोजेक्ट पार्ट 2 के कंप्लीट होते हैं। चारों के चारों प्रोजेक्ट हमारे पार्ट 2 के कंप्लीट होते हैं। होप आप इनकी प्रैक्टिस खुद से जरूर करोगे, खुद से इन सारे प्रोजेक्ट को बनाओगे और कुछ ना कुछ अपना इसके अंदर ऐड जरूर करोगे। सिंपल सी बात है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, स्मैश दैट लाइक बटन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो दोबारा क्लिक मत करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जैसे ही कोई वीडियो है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, ठीक है। और गाइस, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। जहां पर भी आपका मन करे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, जहां पर भी आपका मन करे, जहां पर भी आपका अकाउंट है, ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी हो, शेयर कर दो, बस शेयर कर दो दबा के वीडियोस को। भी व्यूज बहुत कम है और कमेंट जरूर करो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और गाइस, सपोर्ट थोड़ा सा और चाहिएगा आपका, क्योंकि व्यूज बहुत कम है और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको, जिस तरीके की मैं डीप लेवल की चीजें प्रोग्रामिंग में आपको सिखा रहा हूँ ना, वैसे आपको फ्री में जल्दी से मिलने नहीं वाली। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फटाफट से सपोर्ट करो और शेयर करो जितना हो सके चैनल को। और बाकी ज्यादा डिटेल कोर्स के बारे में आपको जाननी है तो आप गिटहब रेपो पे आ सकते हो। पर्टिकुलरली किसी भी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हो deathcode.in, ठीक है। वहां पर भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर भी जाके आप स्टार्ट वॉचिंग पे क्लिक करके डायरेक्ट कोई भी वीडियो देख सकते हो। और इसके अंदर नोट्स वगैरह भी हैं सारे, वो भी इंग्लिश में, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और जल्दी से आप पढ़ पाओ, रिवाइज कर पाओ। विद कोड एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेंगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो होप गाइस आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। सारे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होंगे ये, और हर प्रोजेक्ट में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका सबसे फेवरेट था और कौन से प्रोजेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कौन सी टिक आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, कौन सी चीज़ आपने अपने प्रोजेक्ट में खुद से ऐड करी है, ठीक है। ये कमेंट में मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।